The galaxy of K2 lovers, fans, pals, folks, सोनियो, मखणो, मलाई दे डूणियों ते खोए दे पेड़ियों, हाजिर ताडे दिलां दी कचहरी। ओ जदा ना कोई दुश्मन ते ना कोई वैरी, मैनू पुकारना ते तुसीं मैनू कह सकदे हो जुनैद खान इज माई नेम। और हम इंजॉय कर रहे हैं ये मेला जिसमें सेलिब्रेशंस हैं। खुशी के लम्हात को कैप्चर करने के लिए आपको सिर्फ एक लम्हा, एक मौका और एक दिन चाहिए होता है, या ये लम्हात आपको कॉन्टिन्यूसली चाहिए होते हैं? कोई एक दिन, कोई एक शाम आप चाय गर्म पिए तो आपको अच्छी लगती है, या सारी और शामें आपको ऐसी चाहिए? तो आपकी शाम को मज़ीद महकाने के लिए गर्माहट वो मौसीकी की हो, वो चाय की हो, वो महफिल की हो, वो गर्मा गर्म गपशप की हो, ऐसी तमाम तरह महफिलें सजाता है K2 TV आपके लिए। और इसी सजावट में, इसी सेलिब्रेशंस में हमने स्पोर्ट्स को भी सेलिब्रेट किया, जहाँ पे स्पोर्ट्स कास्टर्स भी थे। और PSL में आपने देखा, PSL मेला हमने सेलिब्रेट किया, जिसमें सारी टीम्स को हमने एंडोर्स भी किया, पाकिस्तान की सारी टीम्स को। और स्पेसिफिकली हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड की, चूँकि K2 TV रीजनल मीडिया पार्टनर है, तो हमने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब उस सेलिब्रेशंस के बाद इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो हम आगे लेकर चल रहे हैं। और हमने कहा कि हमें आप लोगों का फीडबैक मिला कि ये मेला सजते रहना चाहिए, सजते रहना चाहिए। अच्छा, मेला क्यों सजते रहना चाहिए? क्योंकि रिकॉल करना, रिमाइंडर्स देना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आज चूँकि मैं और आप हमने सेलिब्रेट किया नेशनल वुमेंस डे, हम सब दोस्तों ने हमसे पूछा कि जनाब जब हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं, सारे दिन वुमेंस के क्यों नहीं होते? तो सारे दिन तो होते हैं। मदर्स डे भी इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कोई एक दिन होता है, ये वो रिमाइंडर होते हैं। इसी तरह से हमने आपकी ज़िंदगी में मेले की शक्ल में रिमाइंडर्स मज़ीद ऐड कर दिए हैं। अब ऐसे रिमाइंडर्स हम आपको ऑफ एंड ऑन दिया करेंगे। जी बिल्कुल, रमज़ान ट्रांसमिशन से पहले ऐसे रिमाइंडर्स की जो कॉन्टिन्यूटी है वो इस शक्ल में आपको नज़र आएगी, जिसमें पीला रंग आपको सोफ़े का रंग नज़र आ रहा है, पर ये बाहर का रंग होगा। लाल रंग जो है वो जहाँ पे किसी एक क्रिकेट टीम का रंग था, आज वो लाल रंग जो है वो आपको हमारे जोश और जज्बे में नज़र आएगा, जब हमारी आंखें लाल हो जाएंगी आपके साथ हंसते हंसते खेलते खेलते। ये मेला हम सजाएंगे आपके लिए, और इस मेले में आपका हमारे साथ कोलैबोरेशन, हमारे साथ टू वे कम्युनिकेशन रहेगी। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे। अब आप सब चीज़ें जानते हैं कि किस किस तरह से टू वे कम्युनिकेशन होती है। जल्दी जल्दी आ जाइए ताकि हम आपके मैसेजेस भी ऐड करें, आपका फीडबैक हम लेते रहिए। जान लीजिए कि ये अभी जो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, सुनहरे सितारे आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर, जिनको मैं अभी कुछ देर में मधु करने लगा हूँ। हमारे जो ऐसे सीनियर्स और हमारे ऐसे कॉलीग्स, हमारे ऐसे पीयर्स की जिनकी वजह से आपके चेहरों में मुस्कुराहट भी आती है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त की जिनकी बात को सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं, फिक्र करते हैं, और आपको न्यूज़ भी मिलती है, करंट अफेयर्स की झलक भी मिलती है। वो तमाम तर जो कंटेंट है आपके लिए हम इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। तो इससे कबल कि मेरी आपसे गुफ्तगू तवील तरीन होती जाए, आपको जो चीज़ें समझ में आई जल्दी जल्दी से हमें फीडबैक देना शुरू करें। मीनवाइल मैं आपके अटेंशन स्पैन को जानता हूँ कि इससे पहले कि आप चैनल चेंज करें या स्क्रॉल अप करें, मैं नेक्स्ट हमारे साथ जो आज के मेले में सजावट के लिए हमारे साथ जो आ रही हैं उनको मैं मदऊ कर रहा हूँ, कि जिनको आपने कभी तो ऐसे रुख में देखा कि जो बहुत सीरियस और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता रही होती है, करंट अफेयर्स बता रही होती है। कभी आपने उनके ऐसे जलवे भी देखे कि जिसमें K2 की दुनिया को उन्होंने सजाया नए नए रंगों के साथ। जो एम्बियंस है उसमें अटायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो जनाब ये जो लिबास ज़ेब-ए-तन करती हैं, न सिर्फ उसमें शाइस्तगी होती है, इनकी बात में, इनकी गुफ्तार में, इनके अंदाज में बहुत ज़्यादा शाइस्तगी, बहुत मिठास होती है। तो मैं सबसे पहले हमारी कॉलीग को, हमारी दोस्त को इनवाइट कर रहा हूं, और मैं चाहूँगा कि आप जैसे जैसे हमारे सारे सितारे आते जाएं, जल्दी जल्दी सोशल मीडिया पे फीडबैक दें कि आपका फेवरेट सितारा कौन सा है और आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं, मेले में कैसे सजावट होगी। तो जनाब वर्चुअल राउंड ऑफ अपलॉज में, वर्चुअल क्योंकि SOPs का भी हमने ख्याल रखना है ओइंग टू द कोविड, तो वर्चुअल राउंड ऑफ अपलॉज में मैं हमारी दोस्त को इन्वाइट कर रहा हूँ, सिल्वी आएंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से मैंने आपको सिल्वी बुला लिया, और मैं अभी लाल रंग की बात कर रहा था, और जब मैंने अभी आपको देखा तो लाल रंग ही आपने प्लीज प्लीज हैव अ सीट, बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसी आप? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आने से पहले तो आपने तारीफों के पुल बांध दिए थे। बड़ा जरूरी होता है एक्नॉलेजमेंट, और स्पेशली आपको आज इंटरनेशनल वुमेंस डे
हमारी तरफ बिल्कुल। से बहुत मुबारक हो। Thank you so और much. चूज टू चैलेंज जो है आज का थीम है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हाँ जी। और जब मैं अपनी ऐसी कॉलीग्स को, अपने ऐसे दोस्तों को सिंधी देखता हूँ कि जी। जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया है, और उनमें मेरे सारे कॉलीग्स हैं, आप भी शामिल हैं, कि जब मैं देखता हूँ कितनी हार्ड वर्क और शेयर डेडिकेशन Thank आपके you. काम के साथ होती है, Thank कि you. इसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ऐसे ही है। आप भी दोस्तों घरों में अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, अजीज अकरबा को एक्नॉलेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि उनकी, और आप ये मानेंगे कि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है और कोई रोशनी है, चाहत बड़ी है, तो आप इसको एक्नॉलेज कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि एक खातून जो है जुनीद, वो एक बेटी होती है, हाँ। वो एक बहन होती है, जी हाँ। और वो सबसे पहले तो माँ होती है, अरे वाह। बेटी, बहन और फिर बीवी होती है। हाँ। तो आप मर्द हजरात जितने भी हैं, उनकी जिंदगियों में खातून का कहीं ना कहीं पर जरूर उनका एक वो होता है, एक क्या होता है, क्या बहुत जरूरी रोल importance होता होती है, है। एक इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल, होता है बिल्कुल उनका। रोल होता है। और खवातीन वो के है ना बगैर कि वजूद जंत से है तस्वीर कायनात कायनात में में रंग। रंग, बिल्कुल। तो रंगों की हम बात करें, मेले की बात करें, पीले रंग की हमने बात की, बहार की बात की, लाल रंग की बात की। जी। इस मेले में हम दोस्तों को मजीद रंग भी दिखाएंगे। जी, बिल्कुल। हम उनको ऐड करते हैं, और ये रंग मौसीकी के रंग भी होंगे। एक तो जब मेरे केटू के जो लवर्स हैं, जब वो चैनल पे देखते हैं कि जुनैद मौजूद है, तो उनको छोटी सी ये भी हो जाता है कि शायद ये भी कुछ गाएगा। तो मैं भी कोशिश जरूर करूंगा, जी, लेकिन हमारे साथ जो हमारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं कि जो जब गाते हैं तो फिजा और महक जाती है, बिल्कुल। उनको भी बुलाएंगे। क्या ख्याल है हम नेक्स्ट अपने दोस्त को बिल्कुल अपने बुला लेते हैं, तो ताकि इससे कबल मेला कि जो हम है मेले में मौसीकी ऐड करें, इससे पहले कि हम मौसीकी को ऐड करें, हम ऐड करते हैं ऐसे रूह रवां को जिनको जब भी मुझे मौका मिला इनवाइट करने का, अगर तो मैं उनके बारे में जब सोचता हूँ हाँ जी। तो एक लफ्ज़ मैं उनको देता हूँ, पता नहीं इनको एक कैसा मुनासिब लगता है नहीं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि ही इज़ द थिंक टैंक ऑफ इल्यूमिनेटिंग आइडियाज़। अच्छा, ऐसे ऐसे आइडियाज वो लेकर आते हैं केटू स्क्रीन पर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बैकएंड पे उनको इन्विजन करते हुए, सही बात है। डिजाइन करते हुए, फिर उसको ये देखते हुए कि उसकी कमर्शियल वैल्यू क्या होगी, हर एस्पेक्ट से देखना होता है ना। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस क्या होगी, और कौन कौन से रोल प्ले होंगे उसमें, बिल्कुल। सिल्वी होंगी, जुनैद होंगे, और भी कुछ लोग होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीजों को, प्रोग्राम को जो रूह रवां है, जी। जो को इसको इन्विजन करते हैं, वो बहुत जरूरी है बहुत उनका हमारे साथ होना। और हम खुश नसीब ठहरते हैं कि जब उनके साथ हमारी मुलाकात होती है। तो अब नेक्स्ट हम जिनको मदऊ करने लगे हैं, वो हमारे टीम लीडर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। हम आपके वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज में इनवाइट कर रहे हैं कैवान हामिद राजा को। कैवान साहब प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्लैप होनी चाहिए, यानी आहा। नया स्टेप बनाया हमने। अच्छा प्लीज आइए सीट क्या बात, मैं कहता हूँ क्या बात क्या है। बात है। बात बताऊँ क्या है? जी। बंदा जब इनवाइट होता है ना प्रोग्राम के तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लग रहा था। और जैसे ही रिस्पेक्टेड सी फीलिंग आ रही है हाँ, और मुझे। जैसे ही कहवान आए, मैं वापस अपने वो घर वाले माहौल में चली गई कि तो अपने घर है, हाँ अपने ही घर है, अपनी अपने हैं, जगह तो है, अपने ही है, हाँ। घर की कहवान जब नहीं थे, खूबसूरती जुनीद थे, तो मैं दाल बड़ा बराबर गेस्ट के तौर पे बैठी। घरों में भी तो मेला है, और वो हमारी वजह से बन रहा है। ऐसे ही है। बिल्कुल, घरों में भी मेला है। K2 टेलीविजन का मेला स्टार्ट हो चुका है। PSL का मेला खत्म हुआ, कोई बात नहीं, K2 का हमारा मेला स्टार्ट हो गया। क्योंकि इत्तेफाक से हमारा एनिवर्सरी मंथ चल रहा है। लोगों का एनिवर्सरी डे चलता है, लोगों की एनिवर्सरी ज्यादा वीक तक चली जाती है। हमारा पूरा महीना चलता है। क्या अरे तो सबको मौका दो, तो सबको मौका दो। मेला लगाने दा। मेला लगाने का, मेला सजाने का, और मेला सजाने के लिए रंगारंग पर्सनालिटीज ऐसे एंड आगाज करने के लिए मेले का जुनैद से बेहतर हो कौन सकता है? बिल्कुल। क्योंकि आपने energy से- सरप्राइज दिया आने का जी जुनैद जरा आओ ना। कभी कभार ये फेवर में चली जाती है, कभी कभार बंदा कहता है कि कितने, क्योंकि जुनैद ऐसा एंकर है जिसको अक्सर औकात ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। बिकॉज़ ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। अनलेस और अनटिल प्रोड्यूसर साहब स्टार्ट करने से कोई 12 मिनट बाद स्टार्ट करते तब बंदे की एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। लेकिन जुनैद ने फिर भी मेंटेन की है। लेकिन K2 का मेला, आपको भी मुबारक हो जुनैद। आपको भी मुबारक हो जी। फिर भी आपको भी मुबारक आपको भी बहुत बहुत जो मुबारक। वाइब बनी है, जो एनर्जी बनी है, हाँ जी। तो मेरे जहन में कुछ लफ्ज आ रहे हैं कि शिद्दत गम को कम कीजिए, शिद्दत गम को कम कीजिए, केटू का मेला देखिए और खुद पे तंग कीजिए। जबरदस्त जबरदस्त। शेरो शायरी की जो बात है वो मेरा मतलब है वैसे नहीं आ सकता। अच्छा। लेकिन जुनैद की खासियत ही यही है कि बातों बातों से कभी कभार शेर भी आ जाते हैं, और बातों बातों से कनेक्ट करके गाने भी गा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ गानों की बात हो रही है जुनैद, हाँ हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट टीम मेंबर है। मेला है तो एक गुलकार तो नहीं होना है। चाहिए। फिर हाँ, एक और भी होना चाहिए। तो इजाजत हो तो जनाब ऐसा है कि हम जी अभी कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे कि फिजाओं को जो मौसीकी से महकाया जाता है, तो K2 की स्ट्रीम पर और इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे आप जितनी पजीराई देते हैं,
हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त सितारा जो है उनको ऐसी मौसीकी वो चुनती हैं और इंतखाब करती हैं। और अभी कुछ देर पहले जब प्रोग्राम से पहले वो अपना स्केल वगैरह अरेंज कर रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो आर्ज़ी ऐसी थी उनकी कि मैं तो छोटी सी सिंगर हूँ। मैंने कहा जी ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप बड़ी ज़बरदस्त सिंगर हैं हमारी और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे साथ अटैच्ड हैं। वर्चुअल राउंड ऑफ अप्लॉज में बल्कि हम तो 3 मौजूद हैं, ज़रा राउंड ऑफ अप्लॉज ऊंचा हो सकता है। हम इन्वाइट करते हैं जनाब जिया नुमान को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जुनैद, क्या हाल है सिल्वी, क्या हाल है केवान? ठीक है। क्या खूबसूरत बात, रंगों की हम बात कर रहे थे कि वजूद ज़ल्द से है तस्वीर कायनात में रंग। इंटरनेशनल वुमेंस डे पे येलो और रेड की बात कुछ देर पहले हो रही थी। बहार का रंग और जज्बात का रंग, लाल रंग और येलो आपने आज पहना हुआ है। ये कुछ अचानक ही हो गया है। आपको पता है कि स्प्रिंग का भी की आमद है, बल्कि आ ही गया है स्प्रिंग भी काफी हद तक। तो जब स्प्रिंग और ये मौसम आता है तो कलर्स आते हैं आपके माइंड में। और आज इतना खूबसूरत दिन है, वुमेंस डे मना रहे हैं हम तो। मैं और केवान ने डार्क कलर्स पहने हुए, हमें बस आप माफ कर दीजिएगा। आप लोग अभी तक विंटर से नहीं निकले। कुछ फूल जो खिलते हैं उनको नुमाया करने के लिए हाय आपको कॉन्ट्रास्ट में थोड़े ऐसे कलर्स की भी जरूरत है। वाह वाह, देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेन। द ब्यूटी ऑफ मेन, वेरी आयरॉनिक बाय द वे। अक्सर मर्द अपने साथ ब्यूटी का लफ्ज नहीं एसोसिएट करते, नहीं, लेकिन नहीं, आपने मैं किया, लेकिन बुरा नहीं लगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं जुनैद के साथ बैठ के थोड़ा ये कॉम्प्रोमाइज और हो गया। सैक्रिफाइस की बात हो रही है ना कि आपने हमें नुमाया करने के लिए खुद को डल किया। सो दिस इज द ब्यूटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो बड़ा अंडररेटेड है। ये अंदरूनी ब्यूटी होती हाँ, है, अंदरूनी इंटरनल ब्यूटी है यस मर्दों की। यस बिल्कुल। वैसे आज वैसे ही हमारी बैठे हुए थे हम लोग, तो हमारी मैनेजमेंट में वैसे ही वो आया कि कभी कभी मर्दों का दिन भी मनाना चाहिए। होता है मर्दों का दिन। कभी कभी नहीं, वो मर्दों के साथ एक और लफ्ज भी लिखकर किया था, वो आप लिहाज कह रही हैं। अच्छा क्या है सिल्वी, क्या बताएंगे है आप हमें? चले आप बोले। उसका अल्टरनेटिव बता देते हैं। बेचारे मर्द जो बेचारे मर्द जिनको कभी कभी प्यार से वैसे मिस्कीन मर्द भी कहते हैं, मिस्कीन भी कहते हैं। बेचारे मिस्कीन मर्द, मिस्कीन मर्द, उनका भी होना चाहिए। उनका कोई दिन ही नहीं होता। वो हम दिन बनाएंगे। होता है लेकिन वो इतना नुमाया नहीं है, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, मेंस डे होता है। मेंस डे है? या इट इज देयर। कैन यू टेल मी द डे? हाँ वी कैन ऑलवेज Father's Day होता फाइंड। हाँ, Father's मेंस Day डे के लिए हमें गूगल करना पड़ेगा। विमेंस डे तो हमें पता है। हाँ होता है। अच्छा टू बी बिल्कुल, रियली बिल्कुल, ऑनेस्ट वो मुझे विमेंस डे भी याद नहीं होता। हाँ, ये जब लोग स्टेटस लगाते नहीं, हैं। विमेंस डे खवातीन से ज्यादा मर्दों को ही याद होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मर्दों को सबसे ज्यादा विमेंस डे पे खवातीन को क्योंकि बिल्कुल याद करना क्योंकि चाहिए। मैंने अब कोई तंज था। नहीं नहीं वो कहने के बाद उनको याद आई। मैं हूँ तो बेसिकली। नहीं, मेरे मामले में शक ही होता है। अच्छा जी, अच्छा अभी ये तंज और मजा जो है वो शुरू हो चुका है दोस्तों। मेला हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये तंज और मजा से भरपूर महफिल आपने अगर एंजॉय करनी तो आपने चैनल चेंज नहीं करना। डोंट ये डे टू चेंज द चैनल। वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो आपको थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है वो इसलिए कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ और सेलिब्रेट कर रहे हैं मेला में। और मेला में वैरायटी ना हो, नित नए चखने को हमें कुछ ना मिले तो कैसे हमें मजा आएगा। और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो जनाब ये कांस्टेंट रहेगा हमारे इस मेले के सेलिब्रेशंस में, जो कि कुछ देर तक, कुछ दिनों तक आप एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन इस चेंज में जो वैरायटी है उस वैरायटी को भी हम ऐड करते हैं। क्या मतलब, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इतने स्पेशल एंकर्स तो हैं ही, ऐसे थिंक टैंक भी मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम्स को इन्विजन करते हैं, ऐसे भी मौजूद हैं हमारे दोस्त की जो कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स उस साइड को भी लेकर चलते हैं। और अभी हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के हवाले से ही बात कर रहे थे। हमारे साथ जिया भी हैं, सिल्वी भी हैं, केवान तो है हमारे साथ। तो जब हम ये रंगों की बात कर रहे थे कॉमा तो लगा देते, पेश लगा देते, डॉट 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 लगा देते। विमेंस डे भी है, जिया भी है, सिल्वी भी है। मेरा मतलब ये था थोड़ा अंडररेटेड रहे ना, ठीक है ना, अंडरग्राउंड रहे। नहीं, वो सिर्फ इसलिए ना कि इनको और वो करने के ज्यादा लिए। मर्दाना की चाहिए है। तो जनाब इसमें एक रंग मैंने कहा ऐड कर ले ताकि हमारी गपशप जारी रहे। मौसीकी के हवाले से भी हमने जब बात की, जब जिया को हमने इनवाइट किया तो हमारे साथ एक ऐसे दोस्त हैं कि जो कि प्रोडक्शन साइड पे भी होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो पैशन है वो मौसीकी की तरफ भी है। तो ऐसे भी आपने प्रोग्राम्स K2 की स्क्रीन पर देखे जो कि एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक से रिलेटेड थे, उसको प्रोड्यूस किया और मुख्तलिफ आर्टिस्ट को लेकर आए K2 की स्क्रीन पर और वो खुद भी बहुत ही सुरीला गाते हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं जनाब हमारे दोस्त मुदस्सिर साहब को। मुदस्सिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सेवा भाई कैसे हैं? कैसे हैं सर? कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये कैसे हो? तो जनाब मैंने कहा मैं ये जिम्मेदारी अपना लूं कि मैं मुदस्सिर साहब को इनवाइट कर दूं
और फिर मैं जाऊं सिल्वी की तरफ और मैं कहवान से ये पूछूं कि ये मैसेजेस जो हैं आज ये सिल्वी ही रीड कर रही है, ये क्या मामला है, जरा आप बताइएगा। मैसेजेस रीड करने जो व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो हाँ, सिल्वी आपने जो रीड किया उससे तो आपकी बैड लक होगी थोड़ी। उससे तो कुछ नहीं, वो सिल्वी की पता नहीं नजर ही ऐसी है, सिल्वी किस चीज पे नजर डालती है अच्छा उसको बरकत आ जाती है। बरकत वो चीज सोना बन जाती मैसेजेस भी आपको बताते हुए चले, आप लोग मैसेजेस भी कर सकते हैं 0335488844 पे। इस मेले का हिस्सा बने, मेले में भीड़ ना हो तो मेले का मजा नहीं आता है। अब इतनी वैरायटी आ चुकी है, वाह। मुदस्सर भाई है, सिल्वी है, जिया है, जुनेद है, चलो मैं भी हूँ लेकिन आप लोग भी इस मेले का हिस्सा बने, बात WhatsApp बताना करें। सुनना मेले का पड़ेगा। मेले का मतलब ऐसे ही ये है चलेंगे। कि शुगल और सारे इकट्ठे मिल बैठ के एंजॉय करें, बल्कि बैठ के भी नहीं, खड़े होकर भी कर लेना चाहिए। अच्छा रहने दो, फिलहाल ना खड़े लो, नहीं, जुनेद की जब परफॉर्मेंस आएगी ना तो उसमें मैं चाहूंगा कि मजबूर हो जाएंगे खड़े होने पे, वो तो खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं हमें मैसेजेस कौन से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनेद भाई, सिल्वी खान, आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। आप कैसे हैं? केटू की तमाम टीम को मेरा सलाम। आई एम उबैदा फ्रॉम मुल्तान। केवान भाई कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद आपको केटू टीवी पे देखा, अच्छा लगा। थैंक्स केवान भाई। उबैदा कह रही हैं हम तो साथ थे जब भी PSL कैंसिल हुआ, आज केवान भाई आपको देखा केटू मेला तो बहुत खुशी हुई। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा, हमेशा मैसेज करती हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं, नाम नहीं बताया, कोई कह रहे हैं कि कॉल उठा ले मेरी, उसके आप लोग भी मैसेज करें। ये अभी तक मैसेजेस आए हैं। कॉल करने के लिए कौन सा नंबर है जी हमारे पास? जुनेद भाई जी भाई नंबर जो है वो मैसेज में कहीं गुम गए लेकिन थे। अभी गैस करते देखते कौन सही है। मैं कहता हूँ 410235 से। आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है ये नंबर है 235 57 4102 या फिर 8094 नहीं 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 नहीं, जो आपने पहले 410। आपका भाई पहला नाम मुझे जाता ये है। जरा अनाउंस कर पहले सवाल का जवाब मैंने खुद ही दिया, खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब मैंने दे दिया। ये टेलीविजन आपका टेलीविजन स्क्रीन पे जो नीचे नंबर नहीं, ये चाय का कप देना भी तब वही वाला मुझे। आज चंग नहीं हो रही मेरा। अच्छा, वो छोटा वाला टेलीविजन स्क्रीन जो है ना, हमें जो यहाँ से नजर आ रहा है, उसके नीचे छोटी सी पट्टी भी चल रही है, उस पे नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का भी, और आप जिस पे कॉल कर सकते हैं वो नंबर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, उस पे आप लोग कॉल करें, मेले का हिस्सा बने। अब जुनेद ने जैसे कहा कि मेले में मौसीकी भी है, रंग भी है, कॉल भी आ गई, थोड़ा कॉल बहुत भी आ गई, आपने अनाउंस किया और कॉल आ गई। कॉल आ गई। कॉल भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? पहचाना कि नहीं पहचाना? तुम्हारे साथ एक आदमी बैठा है, वो मुझे पहचानता है इससे। मोहम्मद शफी चमकनी। हाँ, मोहम्मद शफी। चमकनी साहब कैसे हैं आप? मोहम्मद शफी चमकनी से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब साहब आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारे केटू के सारे टीम को सलाम। आपको भी मेले में खुश आमदीद कहते हैं हम। बहुत मेहरबानी। आज तो खवातीन का आलमी दिन है, तो सबसे पहले खवातीनों को एक सलाम करता हूँ, वालेकुम सारे अस्सलाम। खवातीनों को। वालेकुम अस्सलाम जी, डेरा डेरा मनना, खुशहाल हो से। अगर हमारे माए है तो उनको सलाम। जन्नत का कितना बड़ा होता है जुनेद भाई? जी जी वो माँ के कदमों के नीचे, तो माँ की कदर करो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बहनें आती है, मैं रोजाना बच्चों के लिए चीजें लाता हूँ। अच्छा। इतनी नहीं खुश होती, वो भाई महीने में एक मरतबा लाता है, वो खुश होता है कि माला रोजा रोटी जोड़ेरा खुशहाल है। हाँ सही सही। और फिर बेटियों को सलाम। मेरी भी 2 बेटियां है, अल्लाह आपके बेटियों की तरह नेकमला बड़ा करे। आमीन। इतनी प्यारी बातें आपने की, बहुत हाफिजुल कुरान बनाए और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी करे, कि वो डॉक्टर बने, स्कूल में टीचर बने। वेरी नाइस। आमीन आमीन। और फिर बीवियों की नंबर आती है, क्योंकि बीवी मेरे पास बैठती है, वो कहते कि मेरा नाम नहीं लिया तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उनको भी सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह करे कि जुनेद भाई की भी काम इस साल में हो गया, अगले 8 माह में इसका अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया जी, सही है। थैंक यू मोहम्मद शफी, हमारे रेगुलर क्या सीन है? तो जब भी कॉल करते हैं हमें सीन है कि नहीं है? बहुत इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, तो हम ब्रेक पे, अच्छा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में जा रहे हैं। वो तो भाई अब मेले में यही तो रह गया है यार, इतना प्राइवेट यही तो रह गया मेले में, ये रह गया। सब कुछ हो गया। क्या जुनेद यार, इन बातों को छोड़ते हैं। वैसे कब है? यार बहुत प्राइवेट है जुनेद, इज अच्छा घुन्ना टाइप। नहीं, बस बहुत जल्द हैं? हाँ बहुत जल्द। हम जाएंगे। आर वी इनवाइटेड जुनेद? हाँ, हमें बुलाएंगे। फैमिली नहीं होगी तो फिर कैसे हो सकता है? ये क्या बात कर रही है? भाई किसी का क्या पता चलता है। अच्छा चले जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इस इंशाल्लाह। खुशी का हिस्सा बनेंगे, डेफिनेटली इंशाल्लाह। एंड फिर सारे पुग जाएंगे।
अच्छा अब सिंस मेला है और K2 का मेला है, हाँ। तो K2 के मेले के अंदर जरा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में चलते हैं, Blast? क्योंकि जब भी K2 ने कोई मेला सजाया या फिर कोई जश्न मनाया है, हाँ। तो हमेशा धूमधाम से मिला अब सिंस भाई वाह। इन हालात के अंदर इसका धूमधाम से देखने मिला। मेरी धूमधाम में आपने उतार चढ़ाव देखा है? हमने झटके धूमधाम। तो जब हमने जब धूमधाम से मनाया है तो हमने लिहाज ही नहीं किया ना किसी का, हम बाहर निकल गए। अच्छा अब वो कोविड-19 की वजह से जरा महदूद रहना पड़ा हमें। I really है miss ना, it, यार। बड़ा जिम्मेदारी का मजाक कर रहे हैं। नहीं, I miss the crowd. Dia was not old enough to enter the event. शी मिसेस धूमधाम। I am talking about, मैं 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे Seriously. 5-6 साल हुए। उन्होंने कहा था 20 साल से कम की उम्र के लोग नहीं आ सकते उस event में। मैंने लिटरली ऑन पॉइंट आपकी उम्र बता दी है। देर के लिए सोचें इस पे। अच्छा, अब आपको लेके चलते हैं ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट की तरफ। अब जो ब्लास्ट था, वी रियली डिड हैव अ ब्लास्ट। K2 ने एक बड़ा मजे का शो किया था, जिसका मैंने नाम इसलिए नहीं बताना क्योंकि आगे सवालात भी पूछने हैं, ठीक है। तो एक बड़ा मजे का शो किया था, K2 का एक एनिवर्सरी का शो था। आपको दिखाते हैं कि उस एनिवर्सरी के शो के अंदर हमने क्या क्या किया, किसने परफॉर्म किया, कौन एंकर कर रहा था, कौन हमारे साथ लोग मौजूद थे, पूरा क्राउड था, मजे का एक समा सजाया हुआ था, कलरफुल भी था। आपको झलकियां दिखाते हैं, साथ में जिया को भी दिखाते हैं, हम बड़े कूल हुआ करते थे। Oh my God. K2 की तीसरी सालगिरह है। फर्स्ट टाइम स्क्रीन के ऊपर एफएम रेडियो से हमें लाकर स्क्रीन पर लाइव बिठा दिया। आज की शाम जो है उसमें आप खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देखेंगे। क्या आपको पता है कि बेहतरीन लाल माँ की गोद के अलावा कहाँ से मिलता है? जी बिल्कुल अली, मुझे पता है कि बदख्शां का लाल। क्या बात है जी। खैर उकड़ी तासल नंबर दचा दे ओ नहीं यार, आ सरदार है यार, आइन सरदार मामाद मामाद मामा मामाद 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 पहले तो कभी कभी गम था, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब, मगर ये दर्द जुदाई है हर घड़ी अब। रोना चाहूं तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ ना। क्या बड़े बात मजे का है, शो था। बताओ वाह, वाह, मुझे, क्या बात है। ऑसम बात है है ना भाई? बिल्कुल ऑसम बात है ये तो। जुनैद आपको तो याद होगा। मुझे तो बिल्कुल याद हो गया।
सिल्वी आपको तो याद होगा। हाँ मुझे बिल्कुल याद। जी आपको तो डेफिनेटली याद होगा। नहीं जिया से कहते हैं, जिया आपको बिल्कुल याद नहीं होगा। आई फील जेलस, लेकिन मैंने केटू पे ये बहुत दफा देखा है, इसलिए मुझे ना बताया आई एम पार्ट ऑफ इट। कितनी उधर दफा? थी नहीं ना। हाँ बेतहाशा दफा देखा है। ये मुझे बताएं कौन से साल की बात है? ये नहीं मैं बता सकती, ये पता है कि मिशी का पहला साल था। विक्टर, क्या पता है एक में मैंने बोला है, मेरा मतलब है। नहीं बोला है आपने, ये नहीं बताया। अच्छा जी, K2 की वन ऑफ K2's एनिवर्सरी, इसके अंदर ऑब्वियसली हैप्पी ने मेंशन भी किया कि 3rd एनिवर्सरी थी K2 की। हाँ मेंशन किया उसने। Only if I were a good listener. कोई बात, तब तक भूल जाएंगे। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट आपको दिखाया है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस थी काफी आर्टिस्ट की, एंड उसके अंदर काफी एंकर्स भी थे, काफी रंग भी था, एंड K2 की 3rd एनिवर्सरी भी थी, और इस तरह हम एनिवर्सरी मनाया करते थे। But we didn't see you, Kevan. Where were you? I was behind the scenes. Oh my God! Then you got this vibe of coming in front of the No, camera. I was already coming on screen on those times as well, वैसे by the way. I तब never भी saw स्क्रीन पे you on प्रोग्राम cam. एंकर किया करता था, एंड तब भी कदर नहीं थी, आज भी नहीं है। Anyhow, एनिवर्सरी पे मैंने हमेशा कैवान को देखा है ज्यादातर पीछे। एनिवर्सरी शोज पे काम करने के लिए, I mean, आपने मुदस्सिर भाई को बहुत तीन ऐसा शो तो देखा किया होगा। है महाजबीन आपा के साथ। वो पिछले साल की बात है मेरे ख्याल में। पिछले से पिछले साल। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए उसको। ओह माय गॉड। लेकिन एनी हाउ, इस शो के अंदर आपने देखा ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एंड K2 के मेले के अंदर हम अक्सर आपको ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट दिखाते रहेंगे और ब्लास्ट देते रहेंगे आपको। एक और कॉलर है हमारे पास, कॉलर से बात करते हैं। सिल्वी कॉलर से बात करें, मेरा मूड नहीं। अच्छा हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद रसूल तारन बात कर रहा हूँ कोयटा से। कोयटा से बात कर। अच्छा जी, बड़ा ये जबरदस्त प्रोग्राम देख रहा हूँ आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये कहना चाहूँ, और आज मैं तमाम माहौल बहनों को वुमेन डे की मुबारकबाद देना बहुत चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हैप्पी वुमेन डे। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपने अपने घर में आपके बच्चे होंगे, बहनें होंगी हैं, उनको विश किया आपने इस दिन पे? बीवी भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी घर वाली को विश किया, अपनी बहनों को विश किया, अपनी वालदा को विश किया। वेरी नाइस, हाँ। माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो खवातीन होती है, जो माएँ होती हैं, बेटियां होती हैं, बहनें होती हैं, उनका खून जो है वो शेर खून बढ़ जाता है, सवा शेर हो जाता है। शेर से सवा शेर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि ये प्रोग्राम पहले भी देखते थे, ये मेला या हमारा आज ही हो K2 का, या आज पहली दफा? जी नहीं, वैसे K2 चैनल में देखता हूँ, मेला पहली मरतबा देख रहा हूँ। मेला फर्स्ट टाइम, बस अभी आप देखते अब रहिए। देखते रहिए, मार्च के महीने में ये मेला हर वक्त सजेगा। जी जी जबरदस्त लग रहा है, जबरदस्त प्रोग्राम है। और बहुत शुक्रिया। K2 चैनल जिंदाबाद, वैसे खबर चैनल जिंदाबाद, सर चैनल में देखता हूँ। ये हमारे इलाके की सकाफत को उजागर करते हैं, तो हमें बड़ा पसंद है। बहुत K2 शुक्रिया। और AVT खबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। क्वेटा से आप कॉल कर रहे थे, एंड क्वेटा से भी कह रहे हैं कि वो हम उनके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं। इसी तरीके से K2 क्वेटा से कॉल आई, बलोचिस्तान, KP, ट्राइबल एरिया, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, पंजाब, पोटोहार, हजारा, सिंध, हर जगह फैला। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे K2 ना हो। और मजे की बात है कि शहर शहर, गांव गांव, रीजनल से लेके मेन स्ट्रीम अर्बन लेवल तक भी हम आए, और कतरा कतरा करके हमने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की कोशिश की, और नुमाइंदगी भी ऐसे की कि उसके अंदर इलाकाई टच जरूरी है। अच्छा किवान भाई, यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो कोई चैनल, बड़े बड़े आपने चैनल्स देखे हैं, कोई चैनल देहातों में, गाँव में, जिन एरियाज का भी हमने नाम लिए, वहाँ पे नहीं जाते, बिल्कुल। और ये इस पे हमें फख्र महसूस हम करते हैं कि हम उनको ओन करते हैं और हमें ओन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो वो लोग हैं वो ओन करते हैं कि जी ये हमारा अपना चैनल है। बिल्कुल ऐसे हम बाहर अगर निकल के देखें ना तो वो ये कहते हैं यार K2 वाली, ये तो हमारा अपना चैनल है। बिल्कुल ऐसे तो ये हमारे लिए एक बहुत आपको तो पता है अपनों के साथ क्या होती है, बड़ी समझते हैं ना आप मेरा अपने मतलब ही है? गिराते हैं अक्सर शिकायत घरों में यही होती है, फैमिलीज के अंदर, कि जिनके साथ सबसे ज्यादा बनती है ना, उसको जलील करने का सबसे ज्यादा मजा सबसे ज्यादा आता है। ये बड़ा पाकिस्तानी कल्चर से ट्रू है, एक मेरा मतलब एक चीज है कि भाई जिससे सबसे दोस्तों में भी ये होता है, ऐसे ही है। जो सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा जलील करने का मजा आता है। बिल्कुल आपको तो महसूस नहीं करना होता। और बच्चों में भी ऐसा होता है, जो बच्चा माँ बाप के ज्यादा करीब होता है ना, उन्हीं को ज्यादा सुननी पड़ती है। ये माँ बाप जस्टिफाई करते हुए कहते हैं, जस्टिफाई करते हुए कहते हैं भाई वाह। डाउन चाउन के बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं ना सब। फिर कहते मुझे हैं ज्यादा मेरी लगता है। शक्ति ज्यादा प्यारी है इसलिए। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस आए हैं, मैसेजेस पढ़ लेते हैं। सिल्वी, माउस किधर किया आपने?
ये जुनेद को पता होगा। हाँ हाँ। मैंने कहा आज इसको यूज करते हैं ना ये जो सलाम एंड वेलकम। साबिर भाई हैं जी बालागढ़ से। साबिर क्या कैसे हैं बात। आप? जी अस्सलाम वालेकुम। किवान भाई खुरम है मुल्तान से, माशाल्लाह आज पूरी टीम के साथ माशाल्लाह। किवान भाई पीएसएल मुलतवी होने का अफसोस है, इसी बहाने आपको भी रोज देखते थे। चलो इसी में अल्लाह पाक की तरफ से कोई बेहतरी हो। बिल्कुल ऐसे हाँ ही। बिल्कुल। और इसमें बेहतरी ये भी होगी अगर हम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लें तो उसमें बेहतरी होगी। बेहतरी तो बिल्कुल हो। जवान, आप रोज तो नहीं होते थे? रोज तो नहीं? मैं रोज होता था, स्क्रीन के सामने नहीं होता था, लेकिन खुरम भाई को पता है दिल से दिल को राह होती है। उनको पता है कैमरे के सामने नहीं है लेकिन के पीछे खड़ा हो। हाँ, इधर कहीं होंगे। ठीक है ना, अपनी ब्रेक टीम में के चलते साथ। जुनेद। जनाब दिल से दिल को राह है और हमारे दिल को आपकी राहें हम देख रहे हैं और ये राहों में कोई और रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। डोंट यू डेयर टू चेंज द चैनल, विल बी राइट बैक। और मेला यूं ही सजता रहेगा। कहने वाली आवाज जुनैद खान की, मेला सजा हुआ है। जिया अभी हमारे साथ मौजूद है कि जो बड़ा जबरदस्त सॉन्ग हमें सुनाएंगी हमारी रिक्वेस्ट पे। अगर सिल्वी जो मेरे राइट साइड पे बैठी हुई है उनसे रिक्वेस्ट करें और ये रिक्वेस्ट ये करेंगे या नहीं करेंगे ये कहवान हमें बताएंगे। और चूंकि सबको इन्वॉल्व किया बीच में, सारों को इन्वॉल्व कर दिया है। नहीं आप ये बताएं कि क्या ये रिक्वेस्ट करें इनसे सॉन्ग की या ना करें। आप ये बताएं कि क्या ये रिक्वेस्ट करे कि ना करे। मुदस्सिर आप भी और ये बताएं, मैं आपसे थोड़ी पूछ अलग रहा है। हूँ प्रोड्यूसर साहब। लेकिन ये ये क्या हो गया प्रोड्यूसर साहब, क्या ये गाना गा सकती हैं? ये आप हमें बता सकते हैं और ये आप कहाँ बता जी। सकते हैं? जुनैद को। नहीं, आप बताएंगे पॉल को। Please। हाँ देखिए जो प्रोड्यूसर है उनसे रिक्वेस्ट है कि जो म्यूजिक है वो ऐसा हो रच बस जाए ताकि हम जो उसको एंजॉय करें। आवाज उसकी ऊंची हो म्यूजिक की, जीते हम भी रहिए, एंजॉय कर रहे जीते हो रहिए। और जिया फिर सुनाएंगे That तो is मजा आ the जाए। politest way of saying वॉल्यूम को बढ़ा दे ताकि हमारी समातों से टकराए। बेटा भी स्लो नहीं करना सीखे, सुनाई ना जो दे। म्यूजिक है वो हमें यहाँ पे आ नहीं रहा मॉनिटर्स में। क्या प्रोड्यूसर साहब को हमारी बात की समझ बात की समझ आ गई है, अब वो अमल पैराहम है और इस जुस्तजू में वो कठिन मराइल से गुजर रहे हैं। जो तारे इधर से उधर लग रही है वहां पर। अच्छा अभी मतलब कि थोड़ा सा वक्त है वहां तक जी हाँ जी हाँ वो अभी बेशक पता लगाया उन्होंने। मिलेगा। जब तक वो वक्त आता है हम जरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा हम इधर पांचों बैठे हुए, इन पांचों का ताल्लुक केटू से कुछ हद तक मतलब कि किसी का 5 साल, किसी का 6 साल, किसी का 7 साल, And काफी सालों मतलब स्क्रीन से तो अगर देखा जाए तो काफी साल से ताल्लुक है। तो हर कोई जरा अगर मैं चाहूंगा बताए कि पहला प्रोग्राम कौन सा था जिससे केटू का आगाज हुआ? जिया जिससे केटू का आगाज हुआ, आपका मेरा केटू के आगाज साथ, हुआ। हाँ। मेरा फर्स्ट शो था बीते दिनों की याद, जिसमें दिया रहमान उसको एंकर किया करती थी और मैं और नमाल अशारी उसमें एज ए सिंगर और ये 2016 की बात, 2015 की बात, 15 की बात है। ओके अगस्त 22 अगस्त 14th of Feb आए 14th of Feb क्या डेट है? 5 साल पहले मिशी मॉर्निंग शो मिशी का Okay. उसमें मैं आया था एज ए गेस्ट और मेरे साथ मेरे दोस्त थे जो कि म्यूजिशियंस थे, हम नवा एज ए बैंड मेंबर्स थे और उसमें हम आए थे और उससे कुछ दिन पहले हमने एक जगह परफॉर्म किया था तो वहाँ पर केटू की टीम आई हुई थी। उन्होंने देखा था मुझे, वहाँ पे बात हुई थी और मुझे कहा था कि हम आपको इनवाइट करेंगे। तो मैंने कहा तो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो वो उस प्रोग्राम में आया, पूरा मॉर्निंग शो में हम बैठे, हमने कई गाने भी गाए और मुझे आज तक याद है कि मैं इतना उसमें वो परेशान था कि भाई पता नहीं क्यों काफ़ी अरसे बाद मैंने गाना शुरू किया था। अजम के मेरा जब मैं इस्लामाबाद आया था तो मैं बहुत अरसा मैंने म्यूज़िक बिल्कुल छोड़ा हुआ था, तो मैं बहुत परेशान था थ्रू आउट द एपिसोड। मिस्टी समझ रही थी कि ये वैसे ही मुस्कुरा रहा है ना कि मतलब ये एंजॉय कर रहा है, हालांकि मैं अंदर जो है ना एकदम बहुत परेशान था। तो वो बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ। उसके बाद फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उसके बाद फिर आपने खैबर पे भी करना जी उसके बाद भी उसके बाद करना जी शुरू? जी 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 पहले केटू तो खैबर का- को भी हमने दिया था जुनेद। हाँ, ये देखें पहले केटू मुझे लगा हमने खैबर से लिया, हमने दिया था खैबर से। भाई क्या बात ये है। जुनेद खैबर से आए हैं। ये इस्लामाबाद आए तो कहाँ से आए आप इस्लामाबाद? मैं लाहौर से आया जी। जीटी रोड से आए मैंने मोटिवेट ऐसे ही नहीं कहा था कि इनकी शक्ल से ये पंजाबी लगते जी हैं। हाँ जी हाँ देखिए ये कहवान अपने कमेंट्स को रोक रहे हैं तो मीन ये इतनी स्पाइसी आज के दिन के अंदर सब माफ है। तो हमें प्रोड्यूसर से पूछना होगा कि जनाब अगर हम अरेंज कर चुके हैं सब वॉल्यूम क्लियर कर चुके हैं तो क्या हम जिया से रिक्वेस्ट कर लें? उधर से फिर आएगा नहीं। बिल्कुल सही है। तो आप हम ये डिस्कशन तो हम जारी रखेंगे और वापस सॉरी आए हैं। लेकिन चूंकि मुझे इंस्ट्रक्शन भी मिल रही है उसको साथ साथ लेके चल रहे बीपी ऑपरेटर होना चाहिए जिससे आपके बात का तो उसमें ये है मैसेजेस पढ़ते हैं वो बंदा कह रहा है कॉल उठाओ। तो उसमें उससे ये पहले है क्या बोला था ना मैंने? नहीं नहीं तो इंस्ट्रक्शंस ये है कि अगर हम जिया से रिक्वेस्ट कर लें हम वो सॉन्ग ऐड कर लें कर ले तो कर लें
है? हाँ ना, तो ये मुबारक हो, मुबारक हो ब्रेडी। चले जी मुबारक को मेरा गला जी, बैठ आपसे गया रिक्वेस्ट है यहाँ पे। लेकिन कोशिश करते हैं। ये हर गाने से पहले कहना होता है सिंगर ने। मैं नहीं गला करती हूँ, लेकिन कुछ है चल रहा, Okay. कुछ बैड लक सीन है, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, हम साथ देंगे आप। नाज़िया हसन का सॉन्ग है। लेकिन अगर आप लोग, मैं बैठूंगी, आप लोग अगर जरूरत थोड़ा सा डांस शांस भी कर लें तो मजा ये आएगा। क्या, मैं बैठूंगी और आप लोग डांस चलो खलो तो नचो। मेरे खड़े होने से अगर मेरा माइक गिर गया या मतलब सो मेनी इश्यूज, यू नो। रियली या हम यहाँ भी साथ देंगे आपका। नहीं उठे ना, उठे अच्छा गाने तो गाए ना, स्टार्ट करेंगे। गाने से पहले कर नहीं हो सकते। पॉल साहब मीठी मीठी बजती है हलचल, देखूं तुझको जो ही हो जाऊं पागल पागल। तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले। ओ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं तुम, दिल बोले बूम बूम, ओ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम। हरदम तेरी खातिर रहती हूँ बेपल बेपल, देखूं जब भी तुझको हो जाऊं पागल पागल। तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले। ओ बूम बूम जब भी मिलते हैं हम और तुम, आंखों आंखों में होते हैं तुम, दिल बोले बूम बूम, ओ बूम बूम मेरे सीने की धड़कन को सुन, मेरी सांसों को तेरी ही धुन, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम, दिल बोले बूम बूम। अमेजिंग, सुपर, दिल बोले बूम बूम। मेले में जब दिल बोले बूम तो कमाल, जबरदस्त, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्ले किया पॉल भाई ने। पॉल के लिए भी राउंड ऑफ अप्लॉज हम करते हैं जी। बहुत बड़ी शुक्रिया पॉल। टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड और बड़े यंग म्यूजिशियन है। हमारे जितने भी बैंड मेंबर्स हैं उसमें बहुत ही यंग म्यूजिशियन हैं और वेरी टैलेंटेड। ही प्लेज ब्यूटीफुल कीबोर्ड एंड ब्यूटीफुल गिटार एज वेल। क्या बात है। एंड और ढोलक प्लेयर, ढोलक भी, वाह वाह, मल्टी टैलेंटेड। और ये आपका ही बड़ापन है कि आपने हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे और आपने फौरन कहा कि मेरे साथ इनके बगैर तो ये भी मुमकिन नहीं होता ना। और अभी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जब जिया ने एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया,
तो हम आगे भी इसको कंटिन्यूटी लेकर चलना चाहिए हमें, लेकिन हम कॉलर की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आंखों में जो कह गए तो मेरा एक सवाल है वैसे जी 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 वो भी गोड जी 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 इजाजत है सर 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 आपने आ क्यों नहीं किया, आपने ओ क्यों किया? मैंने ओ इसलिए किया कि ओ ओरिजिनली है ना, ओरिजिनल आ देखे तो फिर मैंने कुछ अपना भी तो करना था। दोनों जवाब रखे हुए थे मेरे लिए। क्योंकि जब आप ओ करती थी ना उसके फौरन बाद मेरा मूड होता था कि आप एक और गाने की तरफ चले जाए, क्योंकि वो ओ ऐसे हो रहा है की जो म्यूजिक की अच्छा मुझे आ में लगता है ऐसे चोट लग गई है ना, तो नहीं नाज़िया हसन जब आ करती थी तो हमें नहीं लगता नाज़िया था। हसन थी ना, यार, क्या हाल है? हसन थी तो फिर नाज़िया हसन। केवान भाई ना म्यूजिक की बारीकियां जानते हैं। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी जब अच्छा आप आप बीच में कहते थे ये कॉपी जुनेद अगर आपको याद हो आप ओ कर मैं आ कर रहा था। जब हम एक ट्रैक हम रिकॉर्ड कर रहे थे स्टूडियो में जी उस टाइम केवान भाई की आप आप चारों थे उसमें। हाँ, चारों थे। एक्सपीरियंस था हमारा जो कि हमने 14th अगस्त के लिए रिकॉर्ड किया Acapella। कॉलर हमारे साथ है जी, उनसे बात करते हैं। जी आप कॉल ले रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप सबको प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से हुरूर की बुलंदी से प्यार भरा सलाम पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसे आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप बताइए कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का। या बताएंगे या केवान भाई बताएंगे या सिली बताएंगे कि मैं कौन हूँ? अच्छा ये केवान और सिल्वी बताएंगे। साबिर हाँ कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। साबिर भाई कैसे हैं आप, ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, आप ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर भाई किधर गायब हो गए थे आप बीच में, आपने कॉल बताएं नहीं आप, की। किधर गायब हो गए थे हाँ। आप? बस दो प्रोग्राम में छुट्टी की थी मैंने। क्या हुआ था? छुट्टी की है 2-3 प्रोग्राम में। ये आपने सिल्वी को देखा देखी क्या करना शुरू कर दिया? सिल्वी भी छुट्टी करती है, आप भी छुट्टी कर रहे होते। छुट्टी तो बीच में मैंने की थी, मैं ये मर्दान मजाक आई थी। करके जो भी लोग होते हैं ऐसा वो नहीं छुट्टी क्यों करते हैं? उनको जिंदगी में स्पेस चाहिए होती है। You know them so well. ओह, साबिर भाई दारा तू है बिया छुट्टी ना करे करे उसमें केटू हाँ जी भाषण टाइम। अभी आपने कोई छुट्टी नहीं करनी, केटू का मेला हर दिन सजेगा यहाँ पे। हर रोज सजेगा, हर दिन सजेगा। प्रोग्राम और हेबर के सब प्रोग्राम जो है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा मुझे ये बताए साबिर भाई, ये केटू का मेला आज आप पहली दफा देख रहे हैं? आज पहली दफा देखे ये प्रोग्राम। पीएसएल के दौरान आपने नहीं देखा? वो केटू का नहीं था, वो पीएसएल का था। केटू का मेला पीएसएल के केवान भाई और भी देखा था। वो भी देखा था। वो भी देखा था। तो उसमें कॉल क्यों नहीं किया आपने, अगर देख रहे थे? जी बिल्कुल, मैच में बिजी था। चलो कोई बात नहीं, अब आपने अगले पूरे महीने हर रोज कॉल करनी है। इंशाल्लाह। जुनेद भाई कैसे है? जुनेद मैं बिल्कुल ठीक हूँ साबिर, बहुत शुक्रिया आप इतने जी जी अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। थैंक यू अल्लाह। आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जैसे लगा कि जुनेद के आते साथ ही बड़ा एब्रप्ट कॉल बन गया। ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है कौन रह गया सारे हो गए, जुनेद रह गए, जुनेद रह गए। मेरे ख्याल से बीच में उनको वो आ गई थी ना, क्रेडिट खत्म होने। अच्छा सिर्फ आगे बढ़ाए, हम जानना चाहते हैं सिल्वी आपका पहला दिन केटू पे था। मेरी तरफ आ रहे हैं। अच्छा मेरा पहला दिन जो था केटू पे वो सिटी न्यूज मेरी थी, न्यूज मैंने पढ़ी। न्यूज़ इस्लामाबाद। हाँ सिटी न्यूज इस्लामाबाद थी मेरी, और पहला दिन बड़ा अच्छा रहा। और मैंने जब न्यूज पढ़ी तो मैनेजमेंट की तरफ से मेरी बड़ी तारीफ हुई कि उर्दू आपकी बड़ी अच्छी है, ये वो, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी है। ये कब की बात है? 2016 15 और सिल्वी आगे पीछे आए, व्हिच मंथ? मुझे मंथ नहीं याद। अच्छा मुझे तो डेट भी याद है। हमने सिटी न्यूज़ नवंबर में स्टार्ट की। आई मस्ट टेल यू सिटी न्यूज़ का जो कैंपेन था ना, मुझे वो बहुत जबरदस्त लगा था। मैंने भी वही एंजॉय किया। अच्छा जब न्यूज़ स्टार्ट हुई मैंने कुछ नहीं एंजॉय किया। ओ जबरदस्त करने के लिए बिठा दिया था। केवान ने भी न्यूज पढ़ी है ना? बिल्कुल जी जी बिल्कुल, मेरी छेड़ वहीं से बनी थी। प्लीज कोई अगर न्यूज चला दे कि मेरे पास है ये पढ़ी होगी वैसे। केवान जी वो ब्लैक बैकग्राउंड में उसका प्रोमो शूट हुआ था, वही बनी? नहीं प्रोमोस बड़े मजे के थे सर। लेकिन जब बराह रास्त न्यूज़ पढ़ने के लिए कहा गया ना, जो बेड़ा गर्क बंदा कर सकता था। लेकिन एक चीज थी बड़े मजे का हुआ। केवान भाई एक चीज थी, कुछ टाइम के बाद बड़े अच्छा उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, बड़े लोग सीख भी गए थे। अच्छा अच्छा आपको पता चल जाता है if you're a news person or not. I think I'm not at all. प्रोग्राम बड़ा अच्छा Probably was a news person, but मैं उर्दू पढ़ने में थोड़ा मार खा रहा था। प्रॉम्प्टर से पढ़ा नहीं जा रहा था। So you could have you know read Yeah, English right. news. We're speaking of it right now, aren't we?
रोमन भी लिख देते हैं अभी। आप अंग्रेजी में न्यूज पढ़ते हैं? प्रॉम्प्टर से पढ़नी थी वो अंग्रेजी में, अगर मैं नहीं नहीं, पढ़ रहा हूं तो मतलब मेरे साथ अंग्रेजी न्यूज़ न्यूज का- पढ़ते हैं, अंग्रेजी न्यूज पढ़ते हैं ना। अच्छा, ये जिया न्यूज कब खुलने वाला है? अच्छा, तो आप 2015 नवंबर में आपने K2 के साथ आए, लेकिन उससे पहले आप खैबर न्यूज में आ चुकी थी। हाँ, उससे पहले खैबर। अच्छा, खैबर में आ चुकी थी? हाँ, मैं उससे पहले खैबर में कर चुकी थी। हमने खैबर न्यूज से इंपोर्ट किया था। हाँ, मैं इंपोर्ट। And काफी सरप्राइज पैकेज था कि वी नेवर एक्सपेक्टेड कि उर्दू इतनी मतलब के व्हाट्स द वर्ड अच्छी होगी, उर्दू अच्छी पुख्ता, रवा होगी, इतनी रवा, अच्छी होगी। पुख्ता। हाँ, तीसरा लफ्ज डालेंगे, शगुफ्ता मुलायम, शुगुफ्ता, सकीना, असल में सारी निकल के आ रही है। पश्तो बोलने वालों का ये मसला होता है, जुनैद को भी पता होगा कि जुनैद को नहीं पता है। नहीं, मेरी बात सुनो ना। क्योंकि जुनैद इस बार जी मैं वर्ड्स का बड़े मुझे तभी कभी कल जेलस ना होना, तुम क्यों जुनैद से बातें कर रहे हैं? हाँ, बीच में टोक दिया ना वकास। असल में पश्तो बोलने वालों का ये मसला होता है, वो अक्सर बोलते हैं ना मैं खाना खा रहा था, मैं ये नहीं करती थी, मैं खाना खा रही थी, मैं ये करती हूँ। अभी जो कॉलर आए थे, ये मजाक वाली बात नहीं, ये बड़ा जिसका ऑथेंटिक कुजीन होता है ना, ये ऑथेंटिक लहजा होता है, बड़ी खूबसूरत चीज है हर इलाके की। अभी जो कॉलर थे उन्होंने क्या बोला था, दोनों खवातीन को बहुत ज्यादा। अच्छा, और मैं वैसे सिंगर्स हमारे पास ज्यादा बैठे हुए The strongest form of festivity and we are celebrating all these festivities K2 के मेला में। आप खुशामदीद कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की। आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और ये फीडबैक का सिलसिला जारी और सारी रखिए। लेकिन इस फीडबैक को लेने से कबल अभी इस कबल नहीं, कोई कबल नहीं कबल 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 और फीडबैक की तरफ जाते हैं। और फीडबैक हम जवान से मीरपुर request आजाद करते हैं। कश्मीर से हमें मैसेज किया है शीला ने, शैला ने। शीला क्यों आ गई आपके ज़हन में? शीला भी आ सकती है, शाला भी आ सकती है, ये शीला K2 है, कोई भी आ सकता है। K2 सबका है। और ये जैसे ही मैंने दबाया तो अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो अल्लाह, गया। ये क्या कर दिया कैवान आपने। ये जिया की वजह से। जी आगे सही। है क्या? दोबारा रिकनेक्ट करेंगे, जो मैसेजेस हमें आए वो कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैसेजेस हम ऐड कर रहे हैं या हम पैकेज नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम केवान भाई, सेल्वी मैम और जुनैद भाई जो साथ बैठे हैं, नेम नहीं याद आपका। मुदस्सिर, माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इस K2 चैनल को हमेशा कायम दायम रखे और नजर बद से बचाए और सबको एक साथ रखे, सबकी कामयाबियां और खुशियां नसीब करे, आमीन सुम आमीन। जिया मैम की आवाज और भी बहुत अच्छी होती जा रही है बेटा, माशाल्लाह। और सिल्वी मैम, जिया मैम माय ड्रेस बहुत अच्छा लगा नहीं माशाल्लाह। रावलपिंडी से शनाज किसका ड्रेस अच्छा लगा? दोनों का। क्यों शहनाज, हाँ। विर्चुअल क्लास। अच्छा जी, केवान भाई मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम है, ये तो हम मेरा नंबर बता दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, नाम नहीं बताया। उसके अलावा मिस कॉल मारी है, नाम एक नहीं और बताया। मुझे भी मैसेज आया हुआ है, वो शहला कह है रही- जी, शहला। अच्छा, एक और मैसेज आया है मुझे रुखसाना का, वो कह रही है केवान भाई से पूछो उन्होंने कोट और मफलर क्यों पहना हुआ है? क्योंकि सुबह ठंड थी, आप नहीं भाई वाह। वो बारिश और हो वो रही पूछ रही है कि जुनैद हाँ, सुबह कितनी बेनी और हुडी क्यों पहना हुआ है? हाँ, वो इसलिए कि मेरा आज बैड हेड डे था तो मैंने कहा मैं भी नहीं पहन लेता हूँ। ये रुखसाना पूछ रही है, जिया ये जिया पूछ रही है जिया के अंदर प्रोग्राम की से आवाज लग रही है मुझे। क्यों पहने क्यों पहने आपने ग्लासेस क्यों पहनी हुई है? मेरी नजर खराब है। वो तो है, लेकिन आपने ग्लासेस क्यों पहनी है? नवाज सुन ले, कह रहे हैं आपकी नजर। या आपने नुमान भाई को शिकायत लगाई मेरी? शिकायत ही लगाई उनको। हाँ, अच्छा आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हम कहते हैं कि जी जनाब, जब खुशियां हैं मेले में, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्तों के साथ तो सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे जो घरों में बड़े हैं उनके साथ भी हमारी खुशी का सिलसिला बना रहता है। जैसे ईद पे हम ईदी लेने उनके पास चले जाते हैं, इजाज़त लेके खुशी के लिए सेलिब्रेट करने के जाते हैं, या मैं मूवी देखने चला जाऊँ, मैं दोस्तों के साथ चला जाऊँ। तो बड़ों का हमारे घरों में शिरकत और उनसे उनके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह से हमारा ताल्लुक़ हमारे चाचा के साथ है, जो चाचा K2 एक हमारे बड़े ज़बरदस्त हमारे उनके साथ मरासिम है। वो क्या ताल्लुक़ है, वो क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रो आपको दिखाते हैं, उनका एक पैकेज आपको दिखाते हैं कि वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। इनफैक्ट कि भाई ऐसे सवाल कि शायद वो हमारा IQ टेस्ट कर रहे हैं, या वो ये जानना चाहते हैं कि हमें K2 के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। ये जानने के लिए उनके पहले पैकेज देखते हैं, फिर वापस ही में उनके बारे में बात करते हैं। लो जी, स्माइल वीक के बोर्ड के आगे जो हस्ती खड़ी है, ये भी बहुत स्माइली किस्म का बच्चा है, वकास नाम है इसका। वकास, आगे है बाबा K2, आपसे एक सवाल पूछूंगा। जी पूछें बाबा। बदतमीज सलाम करते हैं पहले। चाचा K2 अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। अच्छा, सवाल अब काका ये है कि कैसे, तो तुम्हें पता है कि मैं चाचा केटू हूँ, मुझे सारे प्रोग्रामों का पता है शुरू से ही। मैं ना क्या बात है, सारा केटू की ईची बीची टीची बीची सब जानता हूँ। एक एंकर है नुमान लशारी, जानते हो? जी बिल्कुल जानता हूँ नुमान भाई। उसके कोई से 3 प्रोग्राम्स के नाम बताओ मुझे। रिसेंटली जो था नुमान लाशारी साहब, K2 जंक्शन, नहीं, हाँ जंक्शन K2 जंक्शन था। मुझे क्या पता। बेस कैंप था। 3 हो गए। 3 होंगे? ओ मुझे पता ही नहीं चला, मेरी गिनती खराब होगी, उम्र का तकादा है, भूल जाते होते हैं। बहरहाल बीच में जो ये तस्वीर पढ़ना शुरू हो गया, पता नहीं वो तो मेरी उम्र है पढ़ने की। चलो खुश रहो काका, ऐसे ही हंसते रहो। ये देखे स्माइल। मेरे साथ मौजूद है हरदिल अजीज सियालवी साहब। बेटे पहला नाम क्या है? मोहम्मद उमर सियालवी। माशाल्लाह, सलामत रहे। मुझे बताएं, आपको पता ही है कि केटू में आपको वैसे कितने साल हो गए? मुझे 5वां साल है। माशाल्लाह, वैसे मेरे से ज़्यादा नहीं हुआ। तुम्हें पता है केटू जब पैदा हो रहा था तो मैं वहीं मौजूद था। अच्छा। एक एंकर हैं हमारी बहुत अच्छी सी, दिया रहमान, आप जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। उनके कोई से 3 प्रोग्राम्स के नाम बताने हैं। पाकिस्तान लाउंज जो अभी वो रिसेंटली कर रही हैं, उसके बाद उनका एक और प्रोग्राम था बीते दिनों की यादें, और एक और प्रोग्राम है जो उन्होंने बखूबी किया है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। ओए कोई बात नहीं, थोड़े से बादाम खाया करें दूध के साथ। आप कहें तो मैं आपको मंगवा दूँ? मंगवा दे बिल्कुल। चलो ठीक है, खुश रहो जिंदे रहो। हाँ भाई, क्या हाल है बासिस बच्चे? बाबा जी ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक है? यार बड़ी बदमाश हो तुम, मुझे किसी शो में नहीं बुलाया अभी तक है, ये क्या बात है? केटू से ज़्यादा नॉलेज मेरे अलावा किसी और को है? बाबा जी आप देखें ना, आपको सेगमेंट जो हमने अकेला दे दिया, शो में आते तो 10 लोग आपके साथ होते हैं। कितना सियाना है। वो अलग बात है कि ये सेगमेंट के लिए मैंने 2 बंदों की गर्दनें दबोच ली हैं। खैर, आपसे सवाल है कि माजबीन एहसन जानते हैं उनको? बिल्कुल जानता हूँ, बड़ी अच्छी हमारी होस्ट है केटू की, बड़ा काम किया मैंने उनके साथ। सारा ही पता है इसको। अब मुझे ये बताएं, उन्होंने कौन से साल में केटू टीवी ज्वाइन किया था? मैंने पहले कुछ और सवाल दसिया सी। बाबा जी ना कर सकते, ये तो गलत गल है। अच्छा चलो बताओ, उनके कोई से 3 प्रोग्रामों के नाम बता दो। अच्छा, मज़े की बात है, वो तीनों प्रोग्राम उन्होंने मेरे साथ ही किए। एक था अदावर्स, ठीक है, केटू सहर दिल में धड़के कश्मीर, और केटू सहर कलर ऑफ KPK। केटू सहर ही आपके बस रगों में दौड़ रहा है और आपके नसीब में भी है। बस बाबा जी। चलो खुश रहो, ऐसे ही रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। स्माइल वीक को बहुत सीरियस लेता है ये बंदा, अल्लाह तुम लंबी जिंदगी दे। वाह जी वाह, ABT स्माइल वीक, ये मैं हूँ, ये मेरा केटू है, और ये मेरे साथ केटू के यूनिवर्सल प्रोड्यूसर हैं इस टाइम। क्या हाल है जमान भाई? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ओए ओए बिल्कुल, अभी तो जी रहा हूँ, सांसें थोड़ी बहुत बात गई हैं। मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह कब से केटू के साथ काम कर रहे हैं? ये वैसे मैं बताऊंगा कि मुझे 15 साल हो गए हैं, तो वो लोग कहेंगे यार तूने साल बढ़ा दिया। तो वैसे मैं सबको यही कहता यार 14 साल हो गए मुझे। यार तो कैसी बात कर रहे हो? मुझे 18 साल हो गए हैं केटू के साथ हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? अच्छा तो तुम्हें तो सारा ही पता होगा। मुझे बताएं, आरिफ काजी साहब को तो जानते ही आप। आरिफ काजी साहब को कौन नहीं जानता पहले ये? हाय देखिए ना, फिर दिल दी काल कारशड़ी काके ने। मुझे उनके कोई से 3 प्रोग्राम्स के आपने नाम बताने हैं। बैठक, अपना केटू शो, और फिर खैबर शो। नहीं, केटू के। केटू के क्योंकि मैं बाबा केटू हूँ भाई। अच्छा, बाबा केटू। बाबा केटू ऐसा है कि बैठक है जी उनका, और केटू शो है, और कैजुअलिटी लाउंज पहले किया करते थे। कौन से साल में? ये 2011 की बात है। क्या बात है, छा गया लड़का। 2011 था, पता नहीं यार, दोस्त मेरी थोड़ी। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इनका और काजी साहब का जो साथ है ना, जुनून जुनून का साथ है। खुश रहो बच्चे, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मुस्कुराहटें बखेरते रहो। मुस्कुराहटे बिखेरते रहो, ये चाचा केटू की बात आप सुन रहे थे, और वो सवाल कर रहे थे आपसे, और मजीद मुस्कुराहटे बिखेरने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और ये जो सवाल थे,
इस सवालों के बारे में और ये जो पैकेज हमने देखा इसके बारे में फीडबैक हम एक दूसरे से भी लेते हैं। आप तो अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे दीजिएगा। मैं केवान से पूछता हूँ आपका क्या फीडबैक है? पैकेज आपने देखा, हमारे काफ़ी ऐसे लोग थे कि जो उन सवालों को आड़े हाथों ले रहे थे। नहीं लिया करते थे। अच्छा फिर सब कुछ सच सच। अच्छा हाँ, प्रोग्राम करके सीधा बाहर नस जाने लगे। ना ही पूछो, मेरा मतलब है कि लुचियां ही निकालेगा। ये भी है, ये भी नहीं पूछते वो फीडबैक। अच्छा। लेकिन जहाँ सवालात की बात है, जी हाँ, तो हमारे पास भी कुछ सवालात हैं। अरे वाह। एंड चाचा केटू जो बाबाई केटू है हमारे, जैसे चाचा क्रिकेट होते हैं, बाबाई क्रिकेट होते हैं, तो ये जो बाबाई क्रिकेट है, सॉरी बाबाई केटू है, ये बड़ी नॉलेज रखते हैं केटू के बारे में। अच्छा। एंड बड़ी हैरानकुन बात है कि जो इन्होंने सवाल पूछे उसके अंदर जो लोग जवाब दे रहे थे पूरे जवाब नहीं दे सके। तो भाई डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी। मैं नोट कर लिए सारे नाम। ओके। कुछ तो उस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, प्रोड्यूसर को भी नहीं पता कि मेरे तो इनको प्रोग्राम आती नहीं है। आप जरा बताएं ना कौन सा पहला प्रोग्राम था नुमान भाई का? बेस कैंप। बेस कैंप पहला प्रोग्राम था नुमान? मुझे नहीं पता था। नुमान भाई कब से आए हुए हैं केटू के? नबी पुराना बंदा नहीं है मेरा मतलब। अच्छा इनसे पूछें, जुनेद से। मेरे ख्याल से तो बेस कैंप भी था उसके। It was not एक प्रोग्राम होता था जिसमें आर्टिस्ट होते थे, उसका नाम शायद था अच्छा, उसमें डिफरेंट ये बड़ी स्ट्रोक्स। प्यारी और ही लुक थी ना नुमान। अच्छा वो ओके जी आप कुछ और बात लेके गए हम प्रोग्राम्स की बात। लुक्स कब चेंज हुई? नहीं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ वक्त के साथ जी। नुमान ने बहुत सारे लुक्स चेंज किए यार। तुम जैसे प्रोग्राम के लिए बहुत पे कुटनियां बनी। बिल्कुल सही है, मैं सुन रहा हूँ आपकी Can you please बात। नहीं पहला प्रोग्राम नुमान भाई का था डिफरेंट स्ट्रोक्स। different strokes, yes. एंड ये भी देखिए, बताता मुझे याद हूं, था। आपकी नॉलेज में इजाफा करते हुए चलो प्यार बच्चों कि डिफरेंट स्ट्रोक्स वाज एन इंस्पायर्ड नेम बाय दिस सीजन। डिफरेंट स्ट्रोक्स के नाम से होता है। अच्छा बहुत पुराना एक इंग्लिश का सीजन होता था डिफरेंट स्ट्रोक्स के नाम से, उससे इंस्पायर्ड ये हमने नाम रखा था। एंड इट वाज मोर अबाउट पेंटिंग एंड ड्राइंग एंड ऑल। Do you know this thing about Numan that he's an amazing fine artist? हाँ, ये बहुत मुझे- अच्छे ये मुझे sketches, बहुत अच्छी paintings, even sculptures भी बनाते हैं। स्कल्पचर्स भी आता है और उसके और अलावा बहुत सारे नुमान भाई के मेन sketches पॉइंट्स बड़ी हैं मजेदार। इस्लामाबाद के जहाँ पे बहुत मेन स्कल्पचर्स उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा। But he never mentions it, I don't know why. और The modesty of that man सानू लेके डूबी। अच्छा, उस प्रोग्राम में नोमान भाई ने होस्ट नहीं किया था, हाँ, उनकी appearance थी he was the part of that show. Everybody was basically हाँ एग्जैक्टली वो सारे cast उसके करते अंदर थे। More of देखा an था। acting वाला शो। हाँ एक हाँ, मैंने- सॉर्ट ऑफ एक सिचुएशनल सा था Situational सा। कि उनको प्लॉट दिया जाता था उसमें discussion बिल्कुल ऐसे ही होता। और जो होस्ट किया था उन्होंने वो था समर कैंप था, जो फर्स्ट शो था। यस दैट इज हाँ तो हमने कैंप तो बोला था ना, बस हम बेस कैंप या समर कैंप या बस कैंप तो बोल दिया था ना। मेरा पहला प्रोग्राम याद है किसी को? यस मुझे याद है कि मैंने निक्की पुप्पो में इनके पहले शो से भी बहुत सारी नहीं, sorry। तो कौन सा जी आप पहले आप बताएं, केवान का पहला शो कौन सा था? 3 ऑप्शंस दे जिया को दे। नहीं पता होगा। हाँ नहीं, किसी से सुना या इस तरह? 3 ऑप्शंस दे दे, मैं बता दूंगी। नहीं 3 ऑप्शन नहीं 4 दे दे। तीन चार दे दे। इतने मैंने प्रोग्राम ही कंफ्यूज करे मुझे, मैं बताऊंगी कसम से। कंफ्यूज मौसीकी से रिलेटेड था। ओह माय गॉड। यस आप कैमरे की तरफ नहीं देखते थे उस शो में, ये मुझे पता है कि मतलब लुक कुछ इस तरह की थी कि कैमरा आपको वहां से फोकस कर रहा होता था और आप यहाँ बेटा देखते बचपन में भी लुचियां निकाल रही हो। 10 साल पहले भी। अच्छा जुनेद को अगर याद है हमें पता। टॉप चार्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा? हाँ मुदस्सिर Which one? टॉप चार्ट। टॉप चार्ट। मैंने अरे वाह, मुदस्सिर के लिए क्लैप होनी चाहिए भाई, उनका हाफिजा है। तो जाहिर है मुदस्सिर भाई बहुत पहले नहीं, मुदस्सिर भाई की तो काफी हमारे लेकिन तब बड़े मुदस्सिर भाई नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे वो। मैं प्रोग्राम तो प्रोड्यूस थे ना Q2 में। लेकिन मुझे उसका सेट भी याद है। हम तो नहीं थे ना, हम तो हम तो नहीं थे 2015 में ना। आए। 2015 के सवाल पूछूं फिर? अच्छा। हाँ पूछे पूछे उसका- पूछे। अच्छा फिर पता है 2015 में कौन सा प्रोग्राम एंकर कर रहा था? मैं बताती हूँ, रुक जाना। आप वो कर रहे थे जिसमें आपके साथ अरहम हुआ करती थी, आप यूनिवर्सिटीज में जाते थे। रुक जाना, अभी बताऊंगी। उससे पहले वो आपके साथ शो जितनी हाजरा भी चुटकियां आपने करती बजा ली है ना, दिल का रहा है कोई गाना ही हो जाए। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल, हाँ, सही कह रही हूँ। बिल्कुल शो का सही नाम था क्या? सोच सकती अपनी अपने
वक्त की बात है, मुझे याद है। That's one of the programs I was doing. नहीं बस ठीक है ना, एक बहुत है ना। और ना पूछे ना। चलो ठीक है, ये हम एक दूसरे से भी इम्तिहान लेते रहेंगे और इम्तिहानात का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जारी और सारी रहेगा, लेकिन चाचा केटू चाचा साहब मार ये तो अरे को दे दिया। चाचा केटू तो आ गए, ओ इधर ही आ गए। चाचा जी नो म्यूजिक अस्सलाम वालेकुम चाचा। ऑन माय एंट्री। चाचे की एंट्री पे म्यूजिक ही नहीं लगाया है, मैं मतलब वापस भेजो चाचा और थोड़ा म्यूजिक प्ले कर दे यार चाचा की एंट्री। ये वही है जिनकी भी हम वीडियो देख रहे थे, कि चाचा वही है। केटू गो बैक। केटू का मेला, केटू का मेला, केटू का म्यूजिक के साथ एंट्री करानी। म्यूजिक दे। मास्क पहन के आऊंगा अगली दफा। ओह मेरे बगैर, ओह मर गया। आगे ये बात क्या हिम्मत है इनकी, क्या एनर्जी है। हाँ चाचा केटू बड़े खुश है, कुछ सरप्राइज मिला मेरा ख्याल है इनको। ये आप समझ आइए आपको कि हम केटू को यूथफुल फैमिली चैनल क्यों कहते हैं। देखिए कैसे फंस गए वो। एक मिनट मुदस्सर क्या हाल है काका? चाचा बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक तो हो ही तुम। किवान आप कैसे बेटे? ठीक ठाक बिल्कुल ठीक। सिल्वी बहन आप सुनाए? शुक्र है। बहन चाचा में आपकी बहन कहाँ से आपकी बहन? आप तो सिल्वी को चाची कहेंगे। ना चाचा अपने अल्फाज वापस ले लें। मैंने अल्फाज ये वापस अंदर कर लिए। हाँ ऐसी जुनेद काका जी जी बहुत भाई पड़ोसते हो, मुझे बताओ क्या बात है? बस दिल एंजॉय कर रहे हो चाचा, क्या करूं मैं। कोई शर्त अच्छा रख लो। अच्छा ठीक है, मिर्च कर डाला करे। ठीक है। अच्छा खैर निक्की फुप्पा आप भी आई हैं? नहीं इसका तो लड़की का नाम है वो बड़े अच्छे गाने गाती है। हाँ कैसे भूल सकता हूँ, मियाँ बीवी वो भी थी आप, मेरा ख्याल है। वो थी। हाँ ये वो ही थी। बीवी थी मैं, मियाँ तो है ही नहीं अभी इस वक्त। हाँ वो ताना दुम नहीं आया आज। धूम ताना नाना। हाँ वो किधर है? मैंने कहा मिलकर ताना दुम करेंगे। ये बलून्स के सामने और आए नहीं। ओ गुस्सा चढ़ गया। चाचा जी बैठ जाओ, उठ जाओगे। हाँ अच्छा मेरे लिए स्टूल्स रखे हैं। दो रखे हैं आपके लिए। हाँ चाचा केटू भी आ चुके हैं। कुछ मैसेजेस हैं, ये मिस नहीं करने मैंने। मैसेजेस पढ़ लेते हैं। सलाम जी उमैर यूनुस है रवात से। उसके अलावा चाचा जी पानी पिएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई जान? बहुत शुक्रिया, लेकिन बताया नहीं कौन। इशाल खान जुनैदियन फ्रॉम लाहौर। ओके चौकर ये बड़े अच्छे लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ जुनैदीन लिख लेते हैं। एक बड़ी मखसूस कौम है आजकल, इन्होंने वो जाड़ा डाला हुआ है हर सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल जो जुनैदियन है ना हरासा कर रहे हैं हमें। जुनैद फैन है आपके? ये मोहब्बत है लोग आपके ऊपर तो फैन पंखे की तरह फैन है, हमारे ऊपर वो फैन चुप के मारने वाले हैं। जुनैद के जो फैन है इतने डिवोटेड फैंस हैं कि वो मतलब इतना प्यार है उनको आप। जी हाँ जी हाँ जी कि कुछ भी हो जाए। अच्छा मतलब कि तुम फिर हो जाती है हमारी। अच्छा हालांकि अभी अपना के बाद बरसात आने में तो टाइम है। फिर भी निकल आए। अच्छा जी चाचा जी आपको सलाम पेश कर रही हूँ बैदा मुल्तान से। पैदा बच्चे क्या हाल है? तुम ठीक हो? पैदल खुश रहो। पैदल नहीं पैदा ही कहा है, लगता है कि अखा दे नाल कण भी गए। बड़ा मसला हो गया भाई फिल्म दीवाना में। लेकिन इशाल जो है जुनैदियन जो लाहौर से हैं वो कह रही है अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शो इज अमेजिंग और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और जुनैद खान की तो क्या ये मैं ना पढ़ता तो कसम से रात तक जो मुझे पढ़नी थी। वैसे जुनैद खान क्या बात? क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी तो है। ये वैसे शादी के बाद के मराहिल में बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा इतने डिवोटेड फैंस हैं। ऐसे ही है फिर क्या करें। चाचा जी हाँ जी अब आप आ गए, आपने बड़े सवाल पूछे मुश्किल। ओहो ना पूछो, बड़े ही कोई माशाल्लाह से बिल्कुल ज़हीन से लस किस्म की आवाम इधर फिर रही है, पता ही नहीं। अब आप यहाँ आ चुके हैं, यहाँ ज़हीन बच्चे बैठे हैं। हमसे पूछे ब्रिंग इट ऑन चाचा। Bring it on. What on? Lights, the अब डांस नहीं कर सकता।
बस इतना होता है। अच्छा, ज्यादा डांस नहीं करूंगा। चाचा जो है ना, जब चलते हैं ना तो इनको स्टिक की जरूरत होती है, लेकिन डांस में नहीं होती इनको। ये अंदर की जवानी के बारे में जवानी निकल जाती है ना। मुझे पता ही होंगे पुत्र हैं, तू भी सरसरा की है बिचों खैर छाड़ इस गाल नू। अच्छा जी, आप लोगों से भी सवाल मैंने पूछने हैं जी। मुझे ये बताएं डिग्री अपना जी अनुमान असल में होता है ना, मूछे उधर उधर के मुंह में जा रही है तो लफ्ज मेरे फंस गए आपस में। कोई बात नहीं, उम्र का तक क्या झूठा गिलास दे दिया, इसमें लिपस्टिक का निशान नजर आ गया। ये चाचा आपकी शौक है वैसे। चाचा ये हो सकता है आपके अपने हो। नहीं, तो मैंने लगाए ही नहीं। इन्हें कैसे नजर आ गई? मुझे ये बताओ अपना, वो बतूलड़ी आती थी तुम्हारे साथ एक, वो मुझे पता है आपका उसके साथ अफेयर था। ओए कोई बड़ी बदतमीज बता गई तुम्हें। कौन? बतूलड़ी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? खाला बतूल। चाचा जी कम खराब है। खाला बतूल और ये कजन्स भी हैं ना, काफी शक्लें भी मिलती हैं इनकी। ये बंदा देखे ना, खाला की एंकरिंग करते हुए भी करैक्टर से निकलता, मुझे बेव करने का क्या गया। और कुछ नहीं बोला चाचा ने वैसे। अच्छा चाचा सवाल पूछे ना। सवाल हाँ, सवाल सबसे पहले ये है कि ये पानी जो है हैंडपंप का है कि मिनरल वाटर है? पता नहीं, सर्फ मिक्स है, मुझे भी लग रहा है। कैंटीन से आया लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, तभी आपको दिया ताकि आप यहीं पे गिरे। आपके साथ जुनेद बैठे हैं जी जी। मुझे ये बताएं कि क्यों बैठे हैं? ये तो बंदा बहना ही नहीं, पुड़के ही जाता है, क्यों बैठे हैं? अब इन्हें ना कॉल करके बैठे हो, मेला सब इकट्ठे सजा रहे तो इसलिए बैठा हुआ। अच्छा जी, जी। आपने अच्छा, जुनेद के- मुझे ऐसा लग रहा है कि चाचे का हाफजा थोड़ा सा ना आज कमजोर हुआ हुआ है ना, तो तो मैं इनको सवाल बता देता हूँ कि ताकि इनके लिए इजी हो जाए। अच्छा सवाल चाचा ऐ सवाल पूछने ने बात तो मेरा मनु तो देता ही नहीं, तुसी सका है कि वजह बंदे ने ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। खैर जा तुम मैं पूछना है। अच्छा खैर कोई बात नहीं। सवाल नंबर 1, केटू की वो कौन सी सालगिरह थी जिसमें रहीम शाह ने परफॉर्म किया था? मैं बता दूं? नहीं। तीसरी। मैं नहीं पूछ रहा आपसे। हाँ, ये मैं जुनेद से पूछूंगा जी। जुनेद आप मुझे बताएं कि केटू की कौन सी सालगिरह में अपना रहीम शाह ने कोई 8-9 रहीम शाह इकट्ठे ने गाने गा दिए जी थे? हाँ जी हाँ, रहीम शाह ने किया था जी, वो बिल्कुल सही, वो 30वीं सालगिरह थी जी। 30वीं सालगिरह। तीसरी खाना इसको कहते हैं, मेरा मतलब है, जवाब जल्दी भी दे सकता था। इसे कहते हैं अकल से चीटिंग करना। अच्छा नेक्स्ट। कोई बात नहीं, अपने फैंस की तरह है, मुझे समझ अब आ गई। सारे जो सबसे पहले जवाब देगा। सही जवाब। हाँ, सबसे पहले मैं सेकंड गिन रहा हूँ जिसने मुझे अच्छा दूसरा सवाल, इस सालगिरह के शो के नाम क्या था? ये अब क्या? अब ये तुम बताओ। पता है? और चेंज जी हाँ, जी जुनेद। नहीं ये केचू की सालगिरह। आपका जवाब गलत। इतने भी हम क्रिएटिव नहीं थे वैसे कि केटू की सालगिरह पे उसका नाम भी केटू की सालगिरह रखे हम। जुनेद ठीक है जी। क्या नाम था? बता दिया जी प्रोड्यूसर नहीं, साहब ने नहीं, काम नहीं। में। सिल्वी नहीं, एनिवर्सरी स्पेशल शो। एनिवर्सरी स्पेशल नहीं। मेरे ख्याल में ठीक है जी। इन्होंने साथ बैठ के केटू की तामीर करवाई थी। इन्होंने तो खुद ही किया, इनको कैसे याद नहीं है? वैसे ये बड़ी चीज इमारत भी इन्होंने मेरे साथ ख्याल में करवाई। नाम था रंगे तनु शुमार। आंदा रंगे शुमार। टाइम इन्होंने पढ़ा लिया Yes, नहीं, yes. टाइम आंदा इन्होंने पता मैं हुआ है। बता दूं दो आपको तीन एक बात मेरे है, माइंड में ना स्क्रिप्ट दो तीन- दीदी के अभी पास थी, फैसला कर सवाल लेते दीदी के हैं। पास नहीं, थे। मुझे नहीं, जवाब नहीं, भी नहीं सही दी। बताया, केवान से हम पूछते हैं, इन्होंने सही बताया नहीं बताया, लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक कहने वाली आवाज दी और शक्ल भी आ गई। बिल्कुल ऐसे ही। ये रेडियो से नहीं निकल पा रहे मैं वो इसलिए थोड़ा सा मोड तोड़ा, मैंने कहा टीवी वाला मोड ऑन कर। तो जनाब आवाज और स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जुनैद खान को देख रहे हैं, जिया को भी देख रहे हैं। जिया को टू शॉट में आप जिया को भी देख अब रहे हम तीनों को देख रहे हैं, अब जिया को देख रहे हैं, अब वकार शुक्ल लगा रहे हैं। अपना बेटे हेलो जी थोड़ी देर आना उसका दे दो ना, दे दो थोड़ा क्या- उसको क्या नजर दे आए, मैं दो? भी बैठे हुआ हूँ। ओ सॉरी सॉरी हमारे अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा था, तो अब मुझे नजर आएगा। ओ चाचा भी मौजूद है हमारे साथ, लेकिन चाचा के साथ साथ और हमारे साथ कौन मौजूद है, हम आपको लेके चल वो रहे अन्नी हो हैं। जाएगी भाई, दे दे वापस। तो अभी हम आपको एक ऐसे सेगमेंट दिखा रहे हैं जो कि K2 VIP सेगमेंट है। इस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। देयर यू गो।
K2 VIP में आपके सामने जुड़े दोनों मौजूद है। अभी जो K2 सेगमेंट आप देख रहे हैं जी, अब इसमें बड़ी मजेदार बात है कि जो हमारे वो कॉलर्स जो हमारे लिए बहुत अजीज हैं, जो VVIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, वो इसलिए कि हमारे लिए इतने जब अच्छे कॉलर्स जब आते हैं तो हमारे लिए हमारे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो जनाब वो कॉलर्स जो होंगे वो इस सेगमेंट में होंगे। अगर आप हमारे VIP कॉलर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ एसोसिएशन में रहिए, हमें फीडबैक देते रहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर, और हमें आप कॉल करते रहिए ताकि हमें ये मौका मिले। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि रजिस्ट्री फॉर्म आपको मिल जाएगा। मैं चाह रही हूं मैं भी कॉल कर लूं। रजिस्ट्रेशन कराइए K2 की वेबसाइट के ऊपर जाके, के उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजिए हमें कि किए कि नहीं किए। तो जनाब हमारे साथ हमारे जो पहले VIP कॉलर, अच्छा कॉलर पे जाने से पहले मैं जरा मजीद रोशनी डालता हूँ। अक्सर औकात जब VIP की बात होती है तो मेहमान खुसूसी आपको पता चलता है कि भाई चीफ गेस्ट है, कोई बहुत सेलिब्रिटी लेवल का बंदा है, कुछ स्टार किस्म का बंदा होगा। लेकिन K2 टेलीविजन और AVT नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे लिए VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस आर द व्यूअर्स, आर द कॉलर्स। एंड उसके बाद जाके भाई हमारे एंकर्स आते हैं, हमारे होस्ट आते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं। पहले सबसे पहली प्रायोरिटी पे हम रखते हैं अपने कॉलर्स को। तो VIP हमारे लिए हमारे कॉलर्स होते हैं, इसलिए हर एंकर जो भी K2 पे आता है उसको चंद मुख्तलिफ कॉलर्स का जो रेगुलर कॉलर्स हैं उनके नाम हमेशा याद रहते हैं और अपने प्रोग्राम में हम बार बार जिक्र करते रहते हैं। और अगर उनकी कॉल नहीं आती तो हमें बड़ा अजीब लगता है। प्रोग्राम में बाकी बेशक जितने भी रंग हो, अगर कॉलर ना आए तो मजा नहीं आता। तो हर एपिसोड के अंदर, हर K2 के मेले के एपिसोड के अंदर हम एक VIP को सेलिब्रेट करेंगे। आज के हमारे VIP कौन है? आप कॉल लीजिए। हमारे जो VIP कॉलर हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है और आप कॉलर से बात करें। मैं ले लूं? हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए VIP हैं, हमारे VIP कॉलर को आप ग्रीट करें। आप ले लेना, आप ले लेना जी। अच्छा ठीक है जी, तो बिल्कुल कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद है हमारे VIP कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हरिपुर से ये मंजूर हरिपुर का बात। मंजूर भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह क्या फूल खिले हुए हैं। अच्छा मदरसा भाई सलाम अलैकुम, कमान भाई सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी रौनक लगी। इस वक्त लग रहा है वो एंकर है और हम बैठे हैं। मंजूर भाई आज आप हमारे VIP हैं K2 के मेले के अंदर। बिल्कुल जी ऐसे ही है। आपको पता है आप आज VIP क्यों हैं? बिल्कुल मुझे पता है कि क्योंकि मैंने इस K2 के साथ जो सफर किया है और आज तक मैं K2 के साथ जुड़ा हूँ और इस K2 ने मुझे पहचान दी है। इस K2 पे आने की वजह से मुझे खैबर से लेकर मेरान तक और मेरान से दरिया समुद्र क्रॉस करके दुबई तक मंजूर का नाम है जनाब। और इसी वजह से आप हमारे लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, VVIP है, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर आपकी शमूलियत होती है। हर प्रोग्राम में आप कॉल करते हैं और अक्सर आप कुछ प्रोग्राम्स में आ भी चुके हैं, खुद भी आ चुके हैं। एंड यही आपका प्यार है, यही आपकी लगन है जिसकी वजह से आप हमारे लिए VIP है। बिल्कुल ऐसे ही है कमान भाई, क्योंकि डेली प्रोग्राम हो, बैठक प्रोग्राम हो और आपके जो मॉर्निंग शो हो सोना देश हजारा से हो तो अच्छा मजे की बात है कि मुझे जो परजाई मिलती है आपके K2 की वजह से मुझे लोग पहचानते हैं ना। तो मैं यहाँ से लेकर हरिपुर से पेशावर तक और पेशावर के प्रोग्रामों में पेशौरी कवा में, तो ये सब मुझे जो आज पहचान बनी है मेरे इस K2 की वजह से। क्या बात है जी मंजूर भाई। और आपकी कॉलें हैं जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी है, क्योंकि अगर आप कॉल ना करते होते तो हमारे प्रोग्राम्स को कुछ ज्यादा कुछ सीरियसली ना लेता। आप जैसे लोग जो इतना प्यार करते जिसकी वजह से बाकी लोग भी देखा देखी प्यार करते। मैं वही बात कोट करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने मुदस्सर भाई बैठे हैं। जी 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 जी। बल्कि साथ में बैठे हुए, सामने तो छोड़े, सामने तो कैमरा मैन है मंजूर का। जी जी, वो वकास कोशिश कर रहे हैं कि उनकी विंडो बनाए। अच्छा जी जी आगे। अच्छा आगे। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मुदस्सर भाई को पता है कि जब ये डेरा प्रोग्राम करते थे, संगीत का प्रोग्राम करते थे और आपके साथ जुनेद भाई बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मंजूर की कॉल अगर ना आए, मंजूर उसमें शामिल ना हो, मंजूर का खाना हजम नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। हर प्रोग्राम में आपकी, बल्कि हर प्रोग्राम में आप बाकायदगी से कॉल करते थे। और उसकी वजह एक और भी थी। ये K2 चैनल जो है ये
एवीटी चैनल जो है ये एक फैमिली चैनल है और इसने हमारी कल्चर को, हमारी सकाफत को, हमारे जो हजारा की हो, पटवार की हो, उसको प्रमोट किया है जनाब। अच्छा मंजूर भाई, एक चीज बताएं कि एनिवर्सरी के हवाले से आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, ठीक है जी बिल्कुल। आपको कौन सी कोई याद आता है कि कौन सा प्रोग्राम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो? जनाब केवान भाई, आपको भी याद होगा कि 5वीं सालगिरह पे जो फार्म हाउस से शो हुआ था, 5वीं साल, ठीक है। कौन था मेन उसमें, कौन था परफॉर्मर? उसमें जनाब पेशावर से आई हुई टीम थी। उसमें वो अपने जो चित्राल वाले हमारे, वो मोहम्मद, नाम मैं भूल गया हूँ उनका, ठीक है वो थे। और उसमें जनाब शाह अपना ये हमारी जो हजारा की अफशा ज़ेबी जी, अफशा ज़ेबी वो थे। और जनाब पेशावर के 2 सिंगर और भी थे जिनमें अपना मैं उनके साथ बैठक में आया हूँ जी, अपने बबलू से आए, गोल से। पापा जी नहीं, बड़ा अच्छा नाम है। आरिफ काजी की बात कर रहे हैं। आरिफ काजी बबलू नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा नाम है। रज़ाक, मैं भूल गया हूँ। मंजूर मुझे भी भूल गए हो। नाम भूल गया हूँ मैं उनका, बहुत प्यारा नाम है। मेरे साथ वो बैठक में भी थे। मंजूर जी मुझे भी भूल गया भाई। नहीं, आप तो थे नहीं। हाँ, मैं तो इधर ही हूँ। अच्छा, मैं हूँ अपना चाचा केटू। मैं तो अपना तारुफ तुम्हें करा दूं, भूल गए हो? हाय हाय, बादाम नहीं खांदा होना, मैं तो नुआ खियासी बादाम खाया कर। चाचा केटू से बात करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप जरा बादाम वगैरह खाएं और वापस हमें कॉल करें। और बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे साथ रहे। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, आबाद रहिए। मंजूर साहब हमारे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आज के थे। और जो वीआईपी हमारे कॉलर हैं, ये जो सेगमेंट है, इस मेले को 4 चांद लगेंगे आपकी वजह से। जिस तरह एसबी कहवान बता रहे थे कि आपकी वजह से हमें फीडबैक मिलता है, आपकी वजह से हमें 2 वे कम्युनिकेशन हो पाती है। और जब तक आपकी कॉल्स शामिल नहीं होती, क्योंकि ये आपके लिए हैं, जो कंटेंट हम बनाते हैं, जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो भी मुस्कुराहटें हम यहाँ पर समेटते हैं, आपके लिए होती हैं कि आप भी अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम से ज़रा निकलें और इस मेले को एंजॉय करें। ये मेले का जो सिलसिला है दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये चलता रहेगा और आपके फीडबैक के साथ साथ चलता रहेगा। और ये सेगमेंट इस तरह के मज़े के हम आपके लिए ऐड करते रहेंगे। चाचा केटू जो है वो हमारे लिए ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेके आया करेंगे। और नहीं, मैं सोच रहा था असी घर चले जाइए। नहीं, तुसी घर नहीं, चाचा केटू आपका हर रोज हर प्रोग्राम के अंदर छोटा सा एक सेगमेंट रहेगा। नहीं, वो बोली जा रहा है ना, मैं क्या सर असी घर चले जाइए। मैं तो ये चाह रही थी कि अगर जुनेद हमें कुछ सुनाए और उस पे चाचा इतनी केटू का तो जो है डांस हो जाए कुछ तो। ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा। तो पहले कॉलर होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। केवान भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इकबाल स्वाद से बात कर रहा हूँ। इकबाल भाई। इकबाल भाई कैसे हैं आप? इकबाल भाई, आप अपने आप को इकबाल भाई कह के पुकारते? सिल्वी जी कैसी है? सिल्वी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप कैसे हैं? हसन है, खैर है, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हर से ठीक ठाक दि दारा तू है چې دا میله تاسو په اولنی ځل باندې ګورئ کنه زموږ هغه مخکینی میله هم تاسو کته چې کله پی اس ال زه خو ګورم، خو زیات کېدو خیبر ګورم. او کېټو نه ګورئ؟ نیوز ګورم. خیبر ګوره، کېټو نه ګوره. ها کېټو نه ګورئ؟ ها دا سکے برادری والے رال گئے. ډېره بده خبره ده، بولې ډېره بده خبره ده. د کېټو ریګولر کالر یا ټلیفون पे केवान था। केटू रेगुलर कर रहे थे खैबर? हाँ, रेगुलर कॉलर में केवान जी आपका। मैं खैबर पे नहीं आता नहीं, मैं केटू का भी रेगुलर कर रहा हूँ आपसे। मैंने पैसे मैंने आपसे वो भी जीता है, फ्लैट भी जीता है। अच्छा, सोशल मीडिया वापस कब करें? क्या बात है इकबाल भाई, वैसे आपको याद आ गया मेरा प्रोग्राम। जिया को भी याद ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा प्रोग्राम करता था उस साल के अंदर। सोशल मीडिया पे था, मैंने कुछ सवालों के जवाब दिए थे। बिल्कुल मुझे याद है। आप कोई 7-8 साल पुरानी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत छोटी थी ना। सोशल मीडिया इकबाल भाई के लिए क्लियर, बोल स्टाफ para क्लियर पका। क्या बात है इकबाल भाई, याद जा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई कॉल करने के लिए। क्या आपने यादें ताज़ा कर दी। और मजे की बात यही है
का मतलब है जा 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 उसको क्या बोला जिया ने? कुछ गलत बोला तो हाँ वो कुछ कहना चाह रही थी मैंने जी हाँ कुछ और कह के रुक गई। जरा मैंने बोला आपने इकबाल में कुछ आने के लिए कह दिया? मैंने कहा जा का मतलब होगा अच्छा अच्छा नहीं 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 ना नहीं। ना 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 अच्छा अच्छा कब खा खा ओके खा तो जनाब केवान अभी मैं हम आपको ये एक कह रहा सरप्राइज था देना कि चाह रहे हैं। हमारे जो कॉलर हैं जी जी अक्सर कॉलर हाँ हमसे ज्यादा हमें बताएंगे केटू के बारे में। Yes. जैसे इकबाल भाई ने बताया ना, ही वाज टॉकिंग अबाउट 2013। अच्छा 2013 में सोशल मीडिया में पार्टिसिपेट किया था और उसमें एक क्विज में पार्टिसिपेट करके गिफ्ट भी जीता था उन्होंने। अरे और 8 साल ये इस पुरानी तरह के कॉलर हैं केटू। केवान भाई 8 साल पुरानी अगर कोई चीज इनको याद है तो ये तो बड़ी बात है। अब ये सोच सकते हैं कि एक टेलीविजन चैनल के 8 साल से ज्यादा के रेगुलर कॉलर्स हैं और ओनली ऑन केटू अच्छा माशाल्लाह। केवान भाई टेलीविजन के हवाले से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि टीवी का मीडियम या रेडियो जो है जब तक आप स्क्रीन पे हैं या जब तक आप रेडियो पे हैं तब तक आपके लिए आपके फैंस भी हैं, आपके लिसनर्स भी हैं, आपके व्यूअर्स भी हैं। जैसे आप हटे सब खत्म। बिल्कुल ऐसे ही और ये इसी तरह से ट्रुथ क्यों मारा है हमारे मुंह पे? और इसी नहीं मेरे कहने का मतलब ये क्या चाह है रहे कि ये इतने अरसे के बाद भी इनको हाँ। याद है। बिल्कुल ऐसे ही और अभी क्या याद है क्या याद नहीं केवान को इनके लिए एक स्पेशल पैकेज हम दिखाने लगे सरप्राइज पैकेज है वेरी नाइस इमरान। टीम सीएनआई आपके लिए यहाँ अभी भी मौजूद है। ब्रेक से वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं सिटी न्यूज़ इस्लामाबाद की इफ्तिताही ट्रांसमिशन। आज हमारा पहला दिन है न्यूज़ स्टूडियो से। टीम सीएनआई के सारे मेंबर्स न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं एंड हम सारों का एक मेरे ख्याल से एक इरादा था कि हम इफ्तिताही ट्रांसमिशन में सारे हों एंड सारे एक साथ ही लॉन्च करें क्योंकि सारों ने मिल के मेहनत की है, टीम वर्क था ये सारा। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सारे आज न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऑल्दो स्टूडियो की फुल लिमिट्स हमने आज टेस्ट की है कोने कोने तक हम आज खड़े हुए स्टूडियो के अंदर, लेकिन पांचों रोज़ ये नहीं हुआ करेगा। आज स्पेशल ट्रांसमिशन थी, पहला दिन था, इसलिए हम 6 के 6 टीम मेंबर्स ने चाहा कि आप लोगों से हमारा भी तारुफ हो जाए, आप लोग हमारे से भी कंफर्टेबल हो जाए और आप लोगों को हम एक एक करके समझा भी दें कि सिटी न्यूज़ इस्लामाबाद का मकसद क्या है, सिटी न्यूज़ इस्लामाबाद में हमने अपने लिए क्या पॉलिसी रखी है। हाँ जी जनाब ये हम पैकेज देख रहे थे एक सरप्राइज केवान के लिए और जो कि हमसे काफी क्वेश्चंस पूछ रहे थे और हमने उनको थोड़ा सा फ्लैशबैक और जो माजी की ऐसी मेमोरीज उनको हमने दिखाई, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। आपको ये देख के क्या कहना है कि क्या नहीं खुश उनको खुशी नहीं, में पसंद नहीं बैड आया। क्योंकि ये वो असली वाला क्लिप नहीं अच्छा लग रहा था। नहीं इनका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो क्लिप नहीं देखी। वो दूसरा था वो ये जब नहीं ऑफिशियली मैंने पहले अपना बुलेटिन पढ़ा था वो और जब मैंने बोलना कुछ और था और मैंने अब ठंड चल रही थी, सर्दियों का मौसम था। अच्छा तो गजाओं के हवाले से कोई न्यूज़ पढ़नी थी। हाँ बिल्कुल तो मैंने मुर्गन गजाएं बोल दी। हाँ, मैंने कहा गजाएं हैं, मुर्गी का ही जिक्र होगा, यखनी, देसी मुर्गी, मुर्गन गजाएं। अब प्रॉम्प्टर पे वो इस तरह ही लिखा हुआ था। मैं आई वाजंट फेमिलियर विद द एक्चुअल वर्ड जो मुर्गन गजाएं होती हैं। ऐसे ही है। तो मैंने मुर्गन गजाएं बोल दिया क्योंकि जेर जबर तो होता नहीं उसके अंदर। People judged you for तो that. उसके बाद से मेरी छेड़ बन गई, पूरे साल तक मेरी छेड़ बनी थी कि आप तो मुर्गन गजाएं ही खा के बढ़ेंगे। और आगे से इनके साथ बैठी हुई थी परवीन, दोनों की न्यूज़ थी। तो परवीन इन्होंने परवीन को कहा था कि उस वक्त रेक्टर स्केल 5.2 का एक नजला आया था क्योंकि इन्होंने परवीन हंस रही थी। हाँ, कि आपने मुझे कवर करना, उल्टा वो हंसने लगी बुलेटिन के साथ। मेरे से ब्लंडर हो गया, मैंने कवर करके आगे निकाली है न्यूज़। थोड़ी देर बाद डेस्क ना तो जनाब ये सिलसिला जो है, जो खुशियों का सिलसिला है, कहकों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा और ये मेला आप इंजॉय करते रहिएगा। 9 बजे के टाइम आपने नोट कर लीजिए, सारे काम अपने निपटाइए, 9 से 11 तक एंजॉय करेंगे आप ये मेला K2 के संग, जिसमें हमारे साथ होंगे ये सारे दोस्त। हम इजाज़त आपसे तलब कर रहे हैं, इजाज़त में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुतरकानू फेर भूल गए हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ सब तो पहले अलविदा कह रहे हैं, फिर ऐसे मैं करेंगे। आपका दोस्त नहीं हूँ, बुजुर्ग हूँ। ओह, मेरा sorry। मेंशन नहीं किया आपने। ये फैमिली में जो सबसे छोटे होते हैं उनके साथ यही होता है। ओहो, बड़ी अंदरूनी बातें माशाल्लाह करना शुरू कर दी। तो जरा- माशाल्लाह बड़े अच्छे लगे मुझे, माशाल्लाह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। जैसे मुदस्सर भाई ने कहा ना कि हमेशा फेम में रहना चाहिए, तस्वीरें खिंचवा लेनी चाहिए टाइम पे, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो तस्वीर खींचने वाला चाचा होना तो मूड नहीं होता तस्वीर खिंचवाने का। चलो अगली दफा फिर मैं आपको बबली को काम किया कह दी ना दिल की बात। अच्छा जाते हाँ भाई। जाते अगर इजाजत हो जी, मैं चाहूंगा कि सिंस वुमेन्स डे आज, वैसे तो K2 का मेला भी इसी दिन पे हमने आगाज़ किया है, बड़ी अच्छी बात है। वुमेन्स डे पे आगाज़ किया है क्योंकि जो ख़वातीन हैं, आयरन लेडीज़ है, K2 टेलीविजन की भी, AVT चैनल्स की भी, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जी AVT चैनल्स की स्क्रीन को सजाने की।
एंड साथ साथ मेंशन करता हुआ चलूँ कि हर किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर भी खवातीन होती हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया होता है, हर मर्द की लाइफ के अंदर भी, एंड उनका भी जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ मेरी लाइफ के अंदर भी जो जिनका हाथ रहा है फॉर अपब्रिंगिंग मी एज वेल, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। एंड आई सीन माई मदर गो थ्रू a lot of hardships as well, so she is obviously one person जिनको मैं आइडलाइज करता हूँ। मेरी दादी मेरी माँ की तरह ही थी, उन्होंने मुझे जितना कंट्रीब्यूट किया मेरी अपब्रिंगिंग के अंदर। फिर मेरी एक आपा है जो मेरी छोटी अम्मी है, मेरी चाची जो इस वक्त दुबई में है, उनका भी बहुत जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि उनकी भी कंट्रीब्यूशन रही है। एंड देन ऑब्वियसली इवेंचुअली राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई वाइफ, एंड शी इज़ अ टफ वुमन एज वेल, एंड उनको भी हैप्पी वुमेंस डे में कहता हुआ चलूँ। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली एवीटी चैनल्स के अंदर जिन खवातीन के साथ भी हम काम करते हैं उनकी सारों की मखसूस क्वालिटीज़ हैं, एंड उन क्वालिटीज़ की वजह से हम इंस्पायर भी होते हैं, आप लोग भी इंस्पायर होते हैं, और हमारे भी जो ऑफिस का माहौल है खुशगवार भी रहता है, और एक फैमिली ट्रू मीनिंग में फैमिली लगती है। विदाउट दीज फीमेल्स, विदाउट दीज वुमेन, ये फैमिली उस तरह फैमिली नहीं रह सकती है। तो एवीटी चैनल्स की सारी जो आयरन लेडीज हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरह कंट्रीब्यूट किया एवीटी चैनल्स की फैमिली को फैमिली बनाने। क्या सिली आपकी तरफ से अलविदाई, कुछ अल्फाज आप कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना। वुमेन्स डे पे कोई ऐसा मैसेज, कोई बात? आज वुमेन्स डे, आज मैं एंजॉय करूं। आज मैं हमारा दिन है, लेकिन ये है कि जैसे मैंने पहले कहा था प्रोग्राम के पहले में, एक खातून, आज वुमेन्स डे है तो उसी पे मैं कहूँगी, एक खातून माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। तो जिस तरह हमारी एवीटी में हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर हमें विश किया, मैं बड़ी खुश हुई कि देखिए इनको कितनी कदर है। सारों ने कहा कि देखिए आप खवातीन हमारे शाना बशाना हो के हमारे साथ काम कर रही हैं, फिर मतलब उसमें मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैं आज बड़ी खुश हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खुश है। बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा था एवीटी चैनल में। ये सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी रहेगा। जिया, आप क्या कहती हैं आज के दिन के हवाले से? मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगी कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में औरत ज़ात की। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी इंपॉर्टेंस को ख़राब मत करें, और बहुत छोटी चीज़ों के पीछे जो है अपनी वो जो बड़ी इंपॉर्टेंस आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है नेचुरली, उसको ज़ाया मत करें। ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज। उधर से भाई आप कुछ कहना अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो बात हम वुमेन डे के हवाले से भी कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि माशाल्लाह से ये हमारे 11वीं एनिवर्सरी आ रही है केटू टेलीविज़न की, और बड़ा ये जो सफ़र रहा है ये बड़ा खूबसूरत, और किसमें कभी ऐसे ऐसे टर्म्स भी आए हैं जो थोड़े से टफ थे जी, तो उन सब को गुजारते हुए लेकिन स्क्रीन पे आप देखें तो हमें हर वक्त जब भी देखते हैं एक खूबसूरत कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, एक हाथ, सबके हाथों में हाथ होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, यूनिटी होती है बीच में। और बस इसी एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मज़ीद भी आगे भी बहुत सारी एनिवर्सरियाँ हमारी सारी टीम को देखने को मिले। और वुमेन डे के हवाले से ऑब्वियसली बात यह है कि अगर हम इस फैमिली की बात करें तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में हमारी बहुत अच्छी कलीग्स और हमारी बहनें आयरन लेडीज़ सारी काम कर रही हैं, और बड़े अच्छे तरीके से एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट के साथ कर रही हैं, और इसी तरह करते रहेंगे। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फिर से कहूँगी कि किसी इदारे में मेरे ख्याल में इतना नहीं वो सेलिब्रेट किया जाता जिस तरह आज हमारे जितने भी मेल कलीग्स हैं उन्होंने मिल के हमें फ्लावर्स दिए, हाँ सही सर पे बैठाया। आज हमारा दिन था, हमें फूल दिए, सबको कहा कि इनको विश करें, सारों ने विश किया। और जो हमारा किरदार है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जैसे हमारे HR में है, हमारे एडमिन में है, हमारे मुख्तलिफ उसमें डिज़ाइन में मुख्तलिफ उसमें लड़कियां काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट किया कि आप हमारे बराबर हैं। तो ये किसी भी इदारे में नहीं होता है। क्लैप तो बनती है। तो इसी क्लैप के साथ जनाब आपसे इजाज़त तलब कर रहे हैं, और ये केटू का जो मेला है सच रहेगा 9 से 11 बजे के दौरानिया में आप ये मेला देखते रहिएगा। और इन्हीं बातों को अगर हम समराइज़ करें तो मंजिल मकसूद दूर है मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो अज़्म सफ़र पैदा कर। डिस्क्रिमिनेशन को अपनी सोच से निकालिए, अपनी सोच को मैस्कुलिन मत रखिए, डिस्क्रिमिनेशन सोच से निकालिए। और जाते जाते आपको कुछ फ़िज़ा में महकाते हैं सुरों को जो कि हम मिलकर गाएंगे, वो कुछ यूँ होंगे पॉल के ईद होवे, मेला होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उते कसम खुदा दे, ओए असा तेनू वेख्या है, हाँ असा तेनू वेख्या है, असा तेनू वेख्या है बड़ा अजमा के,
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਟੇਕ ਇਟ ਅਵੇ। ਭੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਭੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਭੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਝੋਲਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਪੁਰਾਣੀ, ਈਦ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਝੋਲਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਪੁਰਾਣੀ। ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ। ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। Thank you.